जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकैट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, अभी तक हमने टाइम एंड वर्क की क्लास कंप्लीट कर ली है। आज क्लास नंबर 3 करेंगे। आई थिंक ये क्लास 3 से 4 ओवर्स की होगी, इसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसमें पाइप एंड सिस्टम को भी कंप्लीट कर देंगे साथ में। ठीक है जी, आ जाओ। सेकेंड क्लास में आई थिंक 59 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है जी, आ जाओ। अब इससे आगे करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। A can do a piece of work in 2 days and B can do 5 times the same work in 15 days. When they work for 10 hours a day, if they work together, then how many hours in addition to a day work will they require to complete the work? ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो। हाँ जी, देखो टोटल वर्क कितना हमारा। हाँ जी, ए हमारा कितने दिन काम करता है जी? 2 दिन। सबसे पहले क्या एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी। और आगे क्या बोल रहा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 10 आवर्स। ठीक है जी। फिर क्या बोल रहा है? बी कैन डू 5 टाइम द सेम वर्क, मतलब जो बी है ना वो 5 टाइम कर रहा है। ठीक है, एक मिनट में इसको छोटा कर दूं। ये हमारे बी है और बी कितना काम कर रहा है जी? हाँ जी, 15 डे, 10 आवर ये कर रहा है। ठीक है, ये 5 टाइम कर रहा है और ये 1 टाइम। ठीक है जी। अब इनको कट करो। 10 से 10 कट हो गया और 5 से गया 3 पे। ए बाई वी कितना है हमारा? ए बाई वी आया 3/2। ठीक है। अब आगे देखो, जो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी हावर्स इन एडिशन टू अ डे वर्क दे विल रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है। अब देखो, जब दोनों काम करेंगे वो पूछा कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक्स। हाँ जी, टोटल वर्क ये था हमारा, या ये रख लो या ये रख लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ए इंटू 2 इंटू 10। अब ए की वैल्यू यहां से पुट कर दो। ठीक है, ए प्लस बी कितना? 3 + 2 कितना हो गया? 1 से 1 गया कितना? 5x इज इक्वल, एक मिनट। हाँ जी, ए की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 3, 3 × 2 = 6 और ये कितना हो गया? 60। ये आ गया हमारा 12। ठीक है। अब देखो आंसर क्या है हमारा? 12। अब देखो ये क्या बोल रहा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 10 आवर्स, मतलब 10 आवर्स कर रहे हैं। हमारा हमारी वैल्यू कितनी आई है? हमारी वैल्यू है 12। 10 आवर से काम कर रहे हैं तो बच गया कितना पीछे? 2। मतलब क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी आवर्स एडिशन, मतलब एडिशन कितना हुआ है, कितने का हुआ है? 2 आवर्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 61। 64 men working 8 hours a day plan to complete a piece of work in 9 days. However, 5 days later, they found that they had completed only 40% of the work. They now wanted to finish the remaining work in 4 more days. In how many hours per day should they need to work order to achieve the target? देखो, अब यहां से स्टार्ट हो गया यार ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर वाले। इसमें क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल वर्क लेफ्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा यार अच्छे से करना ये क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं एफ कट में, आपको एक शिफ्ट में पक्का मिलेगा टाइम एंड वर्क से, यहां से। ठीक है जी। अब देखो क्या बोल रहा है, 60 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे टू प्लान टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डे, मतलब 64 व्यक्ति है वो किसी काम को 8 आवर डेली 8 आवर करते हैं और 9 डे में कंप्लीट कर देंगे। बट हाउएवर 5 डे लेटर, मतलब काम कितना हुआ? देखो 64 मैन है, 8 आवर वर्किंग करेंगे। ठीक है। अब देखो ये नहीं लेना टोटल वर्क, ये नहीं हमारा वर्क डन, ये नहीं है। देखो 5 डे लेटर, मतलब 5 दिन तो काम किया ही है। ठीक है। ठीक है, तो कितना काम हुआ? 40%। देखो वर्क डन कितना हुआ हमारा? 40। अब देखो 40 इधर हो गया तो बच गया कितना? ठीक, ऑब्वियस सी बात है 60 बचेगा। फिर आगे क्या बोल रहा है जी? दे वांटेड टू फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 4 more days। ठीक है, क्या बोल रहा है? 4 more days लगेंगे। हाँ जी, टोटल मैन कितने थे हमारे? 64। ठीक है, डे पूछ रहा है, डे की जगह एक्स और इंटू 4 लिखा हुआ है, 4 more days। ठीक है, अब इनको कट कर दो जी। 22 × 40, 23 × 60, 64 से 64, 4 से गया 2, ये गया 2 से। ठीक है जी। अब कितना आ गया?
एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 15। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक मिनट, देखो दोबारा देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्टर के क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल वर्क लेफ्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, 64 मैन वर्किंग 8 ओवर अ डे टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डे। देखो ये कंप्लीट हुआ नहीं है, ये बता रहा है कितने दिन में करना है, बट वर्क डन हुआ कितना है, 5 डे का ही तो हुआ है। मतलब 64 व्यक्ति 8 ओवर 5 डे तो काम कर रहे हैं, यही तो हुआ हमारा, और 40% कंप्लीट हुआ है। आगे जो स्पेसिफिकेशन पुट कर दी। ठीक है जी, नेक्स्ट आओ। A contractor take a contract to complete a road in 60 days and employs 70 labor, and after 25 days he found that 1/4 work is complete. How many hours, how many more labor he requires to complete the remaining work in time? अब देखो, हाँ जी, कितने व्यक्ति कितने लेबर है, 70 की है। ठीक है जी, इंटू 25 डे ही फाउंड दैट, मतलब 25 डे काम किया उन्होंने। ठीक है, इंटू 25। ठीक है, हाँ जी, कितने दिन काम किया है, 25 डे किया है, तो कितना काम कंप्लीट हुआ है जी, 1/4 कंप्लीट हुआ है। देखो 1/4 को या तो लिख लो ऐसे 1/4, अगर 1/4 हो गया तो कितना बच गया, 1 में से माइनस करोगे तो 3/4 बच गया। या फिर अगर आपके पास दिमाग है तो ऐसे करो, देखो देखो 1/4 हुआ है। ठीक है, देखो अगर 1 काम हो गया तो 3 तो बचा, 1/4 का मतलब क्या है, 4 क्या हमेशा ओरिजिनल नंबर बताया था परसेंटेज में। देखो क्या बोल रहा है, 1/4 काम हो गया। ठीक है, तो कितना काम हो गया, 1/4, 1/4 ये, और आगे क्या बोल रहा है, he found that 1/4 work is completed, how many more labor, मतलब 70 तो थे ही, और कितने ज्यादा लगेंगे, 70 प्लस। ठीक है, मोर लेबर ही रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑन टाइम। अब देखो, हाँ जी, टोटल कितने थे, डे थे 60 डे थे, बट 25 डे का काम हो गया। ठीक है जी, बचे कितने, 35। अरे कितने बचे, 35 ही तो बचेंगे। ठीक है, और ये थर्ड। ठीक है जी, अब इनको कट करो, 35 टू जा 70। ठीक है, अब करो इनको, कितना हो गया, ये हो गया 25 टू जा 50, 3 जा 150 इज इक्वल 70 प्लस एक्स। हाँ जी, एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, 80। मतलब कितने ज्यादा मैन की रिक्वायर होगी रिमेनिंग वर्क को टाइम पे करने के लिए, 80। ठीक है जी, दोबारा देखो यार, एक बार और बताता हूँ आपको। देखो यार, ये टाइप है ना, बिल्कुल अच्छे से करनी है। अगर 4 शिफ्ट है ना, 4 शिफ्ट में एक शिफ्ट का क्वेश्चन इससे मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। दोबारा देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि टाइम का काम है ना टाइम पे करेगा। ठीक है, उसने क्या किया, 60 डे में 70 लेबर लगाई। ठीक है, बट उसने क्या देखा कि 25 डे के बाद 1/4 वर्क कंप्लीट हो गया और वर्क बचता है ज्यादा, तो कितने ज्यादा और लेबर लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, टोटल लेबर कितनी है, 70। अब देखो वर्क डन कितना हुआ है, ये 60 नहीं हुआ, ये जो बता रहा है कितना होने वाला है, बट हुआ कितना एक्चुअली में, 25। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, 1/4 वर्क हो गया। देखो 1/4 को या तो ऐसे लिख लो 1/4। ठीक है, 1 माइनस 1/4, और ये 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3/4 बच गया। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा है हाउ मेनी मोर लेबर रिक्वायर, 70 थे प्लस ये, और क्या बोल रहा है, अब देखो रिमेनिंग वर्क ऑन टाइम। अब देखो टोटल कितने डे थे, 60 में से 25 डे का काम हो चुका, बचे कितने, 35 इज इक्वल 3/4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। मैं क्या बता रहा था आपको, देखो अगर 4 है, 4 का, हाँ जी, 4 का 1/4 कितना होगा, 1 ही तो होगा। ठीक है, बचेगा कितना पीछे, 3 बचेगा, यही तो बता रहा था। बस अब इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 80। ठीक है, ये गया 2 पे। ठीक है जी, अब इनको करोगे 150, कर लेना यार, बता तो दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 63, a contractor undertook a complete a project in 90 days and employed 60 men on it. After 60 days, he found that 3/4 of the work has already had been completed. How many men can he discharge so that the project may be completed exactly on time? ठीक है, हाँ जी, सेम वही कॉन्सेप्ट, वर्क डन इज इक्वल वर्क लेफ्ट। ठीक है, हाँ जी, अब देखो क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ना 60 मैन लगाए। ठीक है, आफ्टर 60 डे, मतलब 60 डे ही काम हुआ है,
60 इंटू 60, ठीक है, कितना 3/4 ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन, मतलब 3/4 काम हो गया। हाँ जी, 1 में से माइनस करो 3/4, कितना बच गया, 1/4 बच गया, मतलब जो यहाँ पे काम आएगा इजिकल में कितना आएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, आ गया। अब ऊपर देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मैन कैन ही डिस्चार्ज, मतलब कितने मैन थे 60 में से कितने डिस्चार्ज करेगी, काम टाइम पे हो जाए, यही बोल रहा है, एग्जैक्टली ऑन टाइम। अब देखो 60 डे थे, 60 डे में से 90 डे थे, सॉरी 90 में से 60 डे का काम हो चुका है, कितना बचा पीछे 30 डे, कट करो जी, ये गया 2 पे, अब पीछे गया 20, कितना गया 22 जो 40 इजिकल 60 माइनस एक्स, हाँ जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी ए, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन में बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वर्क डन, मतलब जितना वर्क हुआ और जो वर्क लेफ्ट है वो इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे पता है यार, आप गलती पता है क्या करोगे, आप करोगे 90 डे का वर्क है 60 मैन करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को यहाँ पे रख दोगे और फिर इसको आगे रख दोगे, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब वर्क डन एक्चुअली में कितना हुआ है, ये तो ये बोल रहा है कि 90 डे में 60 मैन को काम कंप्लीट करना था, बट हुआ नहीं, हुआ कितना 60 डे में, मतलब वर्क डन तो 60 डे के अकॉर्डिंग हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 64, a man undertakes to do a certain work in 150 days, he employs 200 men, he finds that only a quarter of the work is done in 50 days, how many additional men should he employ so that he the full work is finished in time, ठीक है जी। कैसे करेंगे, देखो 200 मैन है, मतलब 200 मैन है, 150 डे काम करना था इनको, ठीक है, बट इन्होंने 50 डे काम किया, इंटू 50, क्या बोल रहा है इतने में कितना काम हुआ है, क्वार्टर काम हुआ है, क्वार्टर काम हुआ तो 1 और ये 3 बच गया पीछे, ठीक है। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एडिशनल मैन, मतलब कितने थे पहले 200 था, 200 में कितने एडिशन ऐड कितने करे कि काम है ना फिनिश हो जाए टाइम पे, ठीक है। अब देखो टोटल टाइम कितना था, हाँ जी 150 था, काम कितना हुआ है 50 डे, बचा कितना पीछे 100, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, ठीक है। अब देखो कितना हो गया 50 2 जा 100, 3 जा 300 इज इक्वल 200 प्लस एक्स, हाँ जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, at workplace a man alone can complete a work in 32 days if the entire staff 6 women and 4 men can complete the work in 6 days, how many men, how many day will one woman alone take to complete the entire work, ठीक है। यहां से अब एक अलग टाइप स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ए मैन अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 32 डे, ठीक है, मतलब टोटल वर्क कितना होगा हमारा वही निकालना है। देखो एक मैन है 32 में वर्क करता है, क्या बताया था वर्क डन इज इक्वल वर्क लेफ्ट, नहीं सॉरी, यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है 6 वुमेन प्लस 4 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, हाँ जी 6 वुमेन है और 4 मैन है, कितने में कंप्लीट करते हैं जी 6 डे में, ये किसके इक्वल है, ये टोटल वर्क इक्वल है। दोबारा देखो, एट वर्क प्लेस अ मैन अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 32 डेज, मतलब एक सिंगल मैन है वो 32 में वर्क कंप्लीट करता है, और क्या बोल रहा है 6 वुमेन एंड 4 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, ठीक है। यहां से क्या निकलाएगी हमारी एफिशिएंसी, ठीक है, निकालो 1 मैन इंटू 32 इज इक्वल 6 6 जा 6 वुमेन और 24, ठीक है। अब इनको करो जी, हाँ जी इनको करो कितने आएगा 32, ये इसको कट करो 32 मैन इज इक्वल 6 वुमेन प्लस 24, ठीक है। मैन से मैन करो, मैन से मैन करो कितना आएगा, हाँ जी 24 है, इसको माइनस करो कितना हो गया 8, 8 मैन इज इक्वल 36 वुमेन, मैन बाय वुमेन कितना आ गया, हाँ जी कट करो इसको 4 2 जा 8 4 9 जा 36, कितना आ गया 9 बाई, ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी एफिशिएंसी, ठीक है। अब आगे बस आगे जो क्वेश्चन में पूछा है उसको पुट कर दो, हाउ मेनी डेज विल वन वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द टास्क, वन वुमेन इंटू, एक मिनट, हाँ जी वुमेन इंटू
कितने दिन में कंप्लीट करेगी। अब देखो या तो इसको पुट कर लो टोटल वर्क की जगह, या इसको, दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है जी। इनमें से किसी को भी पुट कर सकते हो आप टोटल वर्क के। 1 मैन इंटू 32, ठीक है। 1 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है जी, वुमेन की 2t इज इक्वल, मैन की कितनी है जी 9, 32 इंटू, ठीक है जी। कट करो, 2 से करोगे जी कितना आएगा 16, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 144, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा देखो क्वेश्चन में बोला रहे एक सिंगल मैन है ना, वो कंप्लीट वर्क करता है 32 डेज में, ठीक है। आगे 6 वुमेन एंड 4 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डे, मतलब वुमेन और मैन दोनों मिलके कब करते हैं 66 डे में, सॉरी। अब दोनों को इक्वल रखो, यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी को जो निकालना उसको इज इक्वल पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 65, इफ 4 men and 6 boys can do a work in 8 days and 6 men and 4 boys can do the same work in 7 days, then how many days will 5 men and 4 boys take to do same work, ठीक है। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे, देखो टोटल वर्क कितना हमारा, हाँ जी कितने मैन है, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। 4 मैन प्लस 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। फिर आगे क्या बोला जी, 6 मैन प्लस 4 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 7 डेज, ठीक है। अब इनको सोल्व करो पहले, हाँ जी 8 4 जा 32 मैन प्लस 8 6 जा 48 बॉयज इज इक्वल 7 6 जा 42 मैन प्लस 28 बॉयज, ठीक है। अब हाँ जी माइनस करो, कितना आएगा -10 मैन इज इक्वल, ये कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी कितना 20 बॉयज, हाँ जी मैन बाय बॉयज कितना हो गया, कितना आ गया जी 2:1, हाँ जी 2:1 आएगी एफिशिएंसी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल 5 मैन प्लस 4 बॉयज टू डू द सेम टास्क। अब देखो इसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, टोटल वर्क दोनों इक्वल है, तो किसी को भी रख लो इनमें से। इस बार इसको रखें, हाँ जी इसको रखो, 1 मिनट इसको थोड़ा सा इस साइड कर लूँ मैं। ठीक है जी। अब देखो 6 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, 6 2 जा 12 प्लस बॉयज की कितनी 1, 4 1 जा 4 इंटू, ठीक है। मिनट, अरे 1 मिनट इंटू टी तो रह ही गया, टाइम इधर निकालना था, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, हाँ जी अब इनकी एफिशिएंसी रख दो, इसकी कितनी है 5 2 जा 10 प्लस 4 1 जा 4 इंटू टी इज इक्वल 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 इंटू 7 इंटू 7, ये कितना हो गया जी 14t इज इक्वल 16 इंटू 7, ठीक है। कट कर दो, 2 7 जा 14, 2 8 जा, तो इससे कितना आ गया हमारा आंसर, टी की वैल्यू आ गई जी 8, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा देखो यार, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 4 मैन एंड 6 बॉय कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, ठीक है, ये लिख लिया जी। फिर आगे क्या बोल रहा है 6 मैन एंड 4 बॉय कैन डू द सेम वर्क इन 7 डेज, ठीक है 7 डे में। यहां से क्या निकाले हमने, मैन और बॉय की एफिशिएंसी निकाल ली। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है इन हाउ मेनी डेज 5 मैन प्लस 4 बॉयज, ठीक है, वो कितना टाइम में काम करेंगे, ठीक है जी। अब देखो टाइम यहाँ पे ले लिया, अब देखो क्या लेना पड़ेगा इक्वल में, टोटल वर्क तो लेना ही पड़ेगा, या तो इसको ले लो टोटल वर्क की जगह, या इसको ले लो, आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, 2 men and 7 women can complete a work in 28 days, whereas 6 men and 16 women can do the same work in 11 days. In how many days can 7 men complete the same work? देखो 2 men 7 women complete a work in 28 days. आगे क्या बोला जी 6 men और 16 women can complete the same work in 11 days, ठीक है जी। पहले एफिशिएंसी निकालो दोनों की,
हाँ जी कितना हो गया 56 मैन प्लस ये कितना होगा 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14 और ये कितना होगा इक्वल 66 मैन प्लस 11 6 जा 66 11 1 जा 11 और 6 ठीक है। अब देखो हाँ जी माइनस करो कितना आएगा -10 मैन ये उस साइड जाएगी कितना 20 वुमेन माइनस से माइनस कैंसिल मैन बाय वुमेन कितना आ गया 2:1 ये क्या आ गई हमारी एफिशिएंसी। आगे क्या पूछा क्वेश्चन में हाउ मेनी डेज 7 मैन कंप्लीट द सेम वर्क ठीक है 7 मैन की एफिशिएंसी 2 7 इंटू 2 इज इक्वल कंप्लीट वर्क टोटल वर्क एक बार रखना पड़ेगा। हाँ जी यहाँ पे रखो मैन की एफिशिएंसी कितनी है जी 2 2 2 जा 4 प्लस 7 1 जा 7 अब देखो इंटू 28 ठीक है टाइम निकालना है ठीक है। हाँ जी 7 2 जा 14 14 से गया 2 7 प्लस 4 कितना हो गया 11 11 2 जा तो कितना टाइम आ गया 22 ऑप्शन नंबर डी ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ क्वेश्चन नंबर 67 3 men and 7 women can complete a task in 10 days. On the other hand, 4 men and 6 women take 8 days to complete the same task. How long will it take 10 women to complete the same task? ठीक है हाँ जी कैसे करोगे देखो 3 मैन है और कितने वुमेन है 7 वुमेन है कैन कंप्लीट द टास्क इन 10 डेज ठीक है। आगे क्या बोला क्वेश्चन में 4 मैन है 6 वुमेन है कितने दिन में टास्क कंप्लीट करते हैं 8 डे में। हाँ जी इनको यहीं पे कट कर लो 2 4 जा 8 2 5 जा 10 ठीक है अब मल्टीप्लाई कर दो 3 5 जा 15 मैन 7 5 जा 35 वुमेन इज इक्वल 4 4 जा 16 मैन प्लस 24 वुमेन ठीक है। हाँ जी अब कितने मैन हो गए एक मैन है माइनस हो जाएगा और ये उस साइड जाएगा तो कितना होगा जी 11 11 ही होगा ना हाँ 11 11 वुमेन मैन बाय वुमेन कितना आ गया मैन बाय वुमेन आ गया जी 11/1 ठीक है ये हमारी एफिशिएंसी आ गई ठीक है। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 वुमेन टू कंप्लीट द सेम टास्क ठीक है 10 वुमेन 10 इंटू 1 इंटू 3 हाँ जी टोटल वर्क अब कौन सा ले ये वाला ले ले देखो हमने कट जरूर कर दिया बट हमको पूरा वर्क लेना पड़ेगा ये नहीं ले सकते ठीक है चलो इस बार ये ले चलो ये लेते हैं ठीक है। हाँ जी 4 मैन मैन की एफिशिएंसी कितनी है जी 11 11 4 जा 44 प्लस वुमेन की 1 प्लस 6 इंटू देखो गलती ये करोगे आप यहाँ पे 4 ले लोगे बट 4 नहीं लेना 8 ही लेना पड़ेगा ये टोटल वर्क हमारा ये था ये नहीं था ठीक है। अब देखो 10 1 जा 10 टी इज इक्वल ये कितना हो गया जी 50 50 इंटू 8 400 ठीक है कितना आ गया जी 40 कितना टाइम लगेगा 40 डेज का ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 5 men and 2 women can do a piece of work in 9 days whereas 11 men and 5 women can do the same work in 4 days. To complete the same work in 6 days the number of women required is ठीक है। हाँ जी कैसे करोगे सबसे पहले भाई एफिशिएंसी निकालेंगे 5 men प्लस 2 women can do a work in 9 days. आगे whereas 11 men and 5 women can do the same work in 4 days. हाँ जी करो 9 5 जा 45 मैन और ये 18 वुमेन ये कितना हो गया जी 44 मैन प्लस 20 वुमेन ठीक है। हाँ जी कितना हो गया मैन सिंगल बच गया माइनस होगा तो और इसमें 2 वुमेन हाँ जी मैन वुमेन कितना आ गया जी 2:1 ठीक है ये आ गया एफिशिएंसी। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में नंबर ऑफ वुमेन निकालने हैं ठीक है एक्स नेट हाँ जी एक्स वुमेन है एक्स वुमेन है ठीक है इनटू कितने दिन काम चल रहा है 6 डे
6 डे काम करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे टोटल वर्क इक्वल लेंगे, इस बार ये ले, ठीक है जी। 5 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी, 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 इंटू, ठीक है जी, कितना हो गया। हाँ जी, यहाँ पे वुमेन की लेंगे, वुमेन की कितनी जी एफिशिएंसी, वुमेन की तो 1 ही है, तो कितना हो गया 6x इज इक्वल 10 प्लस 2 12, 12 9 जा 0 8, हाँ जी कट करो, 6 1 जा 6, कितना बच गया 4, 6 8 जा कितना 48, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आई 18, कितना, कितने वुमेन की रिक्वायरमेंट है 18 वुमेन, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 69। A project can be completed by 2 men and 5 women in 8 days, while 4 men and 6 women can complete the same project in 5 days. How many men will be required to complete the project in 4 days? ठीक है जी, सेम उसी अप्रोच से करेंगे। देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एफ कैट का बिल्कुल फेवरेट टाइप है ये, ठीक है जी। एमडीएच वाले, इनको अच्छे से करना है यार, ठीक है। कितना है जी, 2 मैन है, 5 वुमेन है, कितने दिन में वर्क करते हैं 8 डे में। आगे क्या बोला है, 4 मैन है, 6 वुमेन है, हाँ जी कब तक वर्क करते हैं 5 डे, ठीक है जी। करो 8 2 जा 16 मैन प्लस 8 5 जा 40 वुमेन इज इक्वल 5 4 जा 20 मैन प्लस 30 वुमेन, हाँ जी करो, कितना बच गया 4 मैन इज इक्वल, कितने वुमेन है जी 10 बच गए, 10 वुमेन, हाँ जी 2 2 जा 4 2 5 जा, मैन बाय वुमेन कितना आ गया 5 बाई, एफिशिएंसी आ गई हमारी, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी मैन, मतलब मैन निकालने हैं जी, ठीक है। क्या निकालना है, मैन निकालना है, मैन निकालना है, ठीक है। आगे क्या बोला है 5 डेज, मतलब एक मिनट, हाउ मेनी मैन, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। अब देखो, हाँ जी यहां से क्या निकल गया हमारा, एक मिनट, एफिशिएंसी निकल गई ना, हाँ जी यहां से एफिशिएंसी निकल गई। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या हो गया, हाँ एफिशिएंसी निकल गई। अब देखो हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 4 डेज, मतलब कितने मैन रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। मैन इंटू 4, इसके इक्वल रखेंगे टोटल वर्क है, टोटल वर्क में देखो, हाँ जी यहाँ पे रखो, इसको रख ले, ठीक है। मैन की एफिशिएंसी 5 5 टू जा 10 इंटू वुमेन की 2 एफिशिएंसी 5 टू जा 10 और कितना 8 डे, ठीक है। कितना हो गया जी, मैन की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 5, 5 इंटू 4 20, एक्स इज इक्वल 20, कितना आ गया 160, कितना आ गया, तो कट करेंगे कितना आ गया, ठीक है। मतलब ऑप्शन इज करेक्ट। देखो दोबारा देखो, इसमें क्या बोला था, देखो यार मतलब कि 2 मैन है और 5 वुमेन है, कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 8 डे में। अदर साइड क्या बोला था, 4 मैन और 6 वुमेन है, कितने दिन में कंप्लीट करते हैं जी 5 डे में। इक्वल रख लिया, यहाँ से क्या है हमारा एफिशिएंसी आएगी, ये है क्या, ये है जी टोटल वर्क, क्या हमारा टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ से एफिशिएंसी आएगी, फिर आगे जो पूछा है वो पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can complete it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? ठीक है, हाँ जी कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क, ओ सॉरी एफिशिएंसी, ऐसे देखो कितने मैन है जी 4 मैन है प्लस कितने वुमेन है 5 वुमेन है, हाँ जी कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 15 डे में, जी। आगे क्या बोल रहे हैं 9 मैन है और 6 वुमेन है, कितने दिन में कंप्लीट करते हैं जी 10 डे में, ठीक है। 5 से कट करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। हाँ जी अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल 9 2 जा 15 मैन प्लस 6 2 जा 12 वुमेन, ठीक है। हाँ जी कितना बच गया यहाँ पे 6 मैन और इधर कितना बच गया, अरे एक मिनट, वुमेन आएगा, हाँ जी 6 मैन इज इक्वल कितना 3 मैन बाय कितना रह गया
1/2। ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला है जी हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी मतलब वुमेन का भी नहीं पता कितनी है, प्लस कितनी वुमेन है ना 4 men को असिस्ट करेगी। ठीक है, इनटू, हाँ जी 7 डे दिया हुआ क्वेश्चन में। हाँ जी, इसको किसकी इक्वल रखेंगे, टोटल वर्क के। देखो पीछे वाले में ये रखा था, इस बार रखते हैं चलो। 9 men प्लस 6 वुमेन, हाँ जी किसकी इक्वल है, इंटू 10। एक मिनट मैं छोटा कर दूं थोड़ा सा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया जी, हाँ जी वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2x, प्लस मैन की कितनी है 1, 4 इंटू 7 इज इक्वल, ये कितनी है जी, मैन की एफिशिएंसी 1, 10 9 जा 90, प्लस वुमेन की कितनी है जी 2, 6 2 जा 12, 12 10 जा। ठीक है, हाँ जी कितना हो गया 14x, प्लस हाँ जी 28, हाँ जी इनको ऐड करो कितना हो गया 21, और 28 माइनस कर दो इसमें से। हाँ जी 28 माइनस करो कितना बचेगा 14x इज इक्वल 2, 10 में से 8 गया 2, एंड 10 में से 2 गया 8। ठीक है, यही बचेगा बाय 14। हाँ जी करो इसको कट, कितना आएगा 14 1 जा 14, और 14 3 जा 42। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 6 men or 2 women or 4 boys can finish a work in 77 days. How many days will 1 man, 1 woman and 1 boys together finish the work on time? ठीक है, हाँ जी कैसे करेंगे, देखो यार पीछे वाले में क्या था एंड था, बट इसमें क्या है जी और है। ठीक है, और है, और का मतलब क्या है, देखो इसमें टोटल वर्क कितना होगा, देखो या तो 6 मैन कर रहा है 67 डे में, या 2 वुमेन कर रही है 67 डे में, या 4 कोई कर रही है, मतलब ये सभी मिलके नहीं कर रहे, एक एक कर रहा है। ठीक है, या तो 6 मैन या 2 वुमेन या 4 बॉयज। ठीक है, हाँ जी टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 6 मैन इंटू 77, ये हमारा टोटल वर्क है। आगे क्या दिया जी, किसके इक्वल है 2 वुमेन इंटू 77, और आगे क्या दिया हुआ है जी, किसके इक्वल है 4 बॉयज इंटू 77। ठीक है, हाँ जी यहाँ से एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, कट करो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, और ये कट हो गया तीनों में। ठीक है जी, कितना आ गया 3 मैन इज इक्वल 1 वुमेन इज इक्वल 2 बॉयज। हाँ जी मैंने आपको बताया था अगर मैन की एफिशिएंसी निकालनी तो कैसे निकालेंगे। हाँ जी मैन, वुमेन एंड बॉयज। हाँ जी बताया था अगर मैन की निकालनी है तो मैन को साइड कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2। अब देखो वुमेन की निकालनी है, वुमेन को साइड कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6। अब देखो बॉयज की निकालनी है, बॉयज को साइड करो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला जी, हाउ मेनी डेज विल वन मैन एंड वन वुमेन एंड वन बॉयज टुगेदर टेक टू फिनिश द वर्क ऑन सेम वर्क। ठीक है, हाँ जी कितना 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉयज इंटू टाइम इज इक्वल, हाँ जी टोटल वर्क इक्वल रखेंगे, टोटल वर्क या तो ये रख लो या ये रख लो या ये रख लो, सभी कौन सा ही रख लो आंसर सेम आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला रखते हैं 6 मैन इंटू 77। ठीक है, 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है जी 2, प्लस वुमेन की 6 प्लस बॉयज की 3 इंटू टी इज इक्वल, हाँ जी मैन की कितनी है 2, 6 2 जा 12 इंटू, ये कितना हो गया जी 6 3 9 प्लस 2 11 टी इज इक्वल 77। हाँ जी 11 से कट करो, 7 पे गया, कितना आएगा 12 इंटू 7। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं। हाँ जी टी की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 16 boys or 12 women can do a piece of work in 28 days. In how many days will the same work be done by 4 men and 4 women if they work together? ठीक है, हाँ जी कैसे करोगे, यहाँ पे भी और है, और का मीनिंग क्या है,
या तो 16 बॉय कंप्लीट करते 28 डेज में, या 12 वुमेन करती 28 डेज में। और एन का मतलब क्या था, 16 बॉयज प्लस 12 वुमेन करती है 28 डेज में। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, 16 बॉयज कितने दिन में करते हैं जी, 28 डे में, इज इक्वल 12 क्या वुमेन, हाँ जी 12 वुमेन करती है 28 डे में। हाँ जी किसकी इक्वल है ये इक्वल है जी टोटल वर्क, मतलब इक्वल नहीं है, ये है ही टोटल वर्क। ठीक है, ये दोनों ठीक है। हाँ जी यहाँ से एफिशिएंसी निकालो, 28 से 28 गया, और 6 2 जा 12 नहीं 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। हाँ जी कितना आ गया, मिनट, हाँ ठीक है। हाँ जी बॉयज डिवाइड बाय वुमेन कितना आ गया जी, 3/4, यही बचा है 3/4। ठीक है, अब देखो यहाँ से एफिशिएंसी निकल गई जी हमारी। ठीक है, आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है 4 बॉयज प्लस 4 वुमेन कितना टाइम में करेंगे। ठीक है, इक्वल टोटल वर्क इक्वल रख लो। चलो इस बार पीछे वाले में ये रखा था, इस बार ये रखते हैं। हाँ जी 12 वुमेन इंटू 28 डेज। ठीक है, बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है, 3 4 3 जा 12 प्लस वुमेन की 4 4 4 जा 16 इंटू टी इज इक्वल, हाँ जी वुमेन की कितनी है 4, 12 4 जा 48 इंटू 28, हाँ जी कितना हो गया 28 टी। ठीक है, इज इक्वल 48 इंटू 28 से 28 कैंसिल, हाँ जी कितना आंसर आ गया हमारा, टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, टी की वैल्यू आ गई 28। ठीक है, अरे एक मिनट 48 सॉरी 48 है ना, 28 तो कट हो चुका है, कितनी आ गई 48, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 73, 40 boys and 30 women can do a work in 28 days. In how many days will the same work be done by 7 boys and 7 women if they work together? हाँ जी देखो, अब देखो इस बार क्या है, एंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पीछे वाला और वाला था। हाँ जी देखो 40 boys and 30 women can do a piece of work 28 days। ठीक है, आगे क्या बोला है, एक मिनट, अरे एंड नहीं आएगा यहाँ पे, अगर एंड आएगा तो आगे इक्वेशन देनी पड़ेगी, बट ये इक्वेशन पूरी आएगा। ठीक है, ये अगर यहाँ पे एंड होता तो आगे एक इक्वेशन और देनी पड़ती, फिर कंप्लीट होता है। ठीक है, हाँ जी दोबारा देखो, 40 बॉयज और 30 वुमेन, या तो 40 बॉयज कितने दिन में कंप्लीट करते हैं जी, या 30 वुमेन कितने दिन में करती है जी 28 डे में। हाँ जी कट करो, 28 से 28 गया, और ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। हाँ जी बॉयज और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बॉयज की आ गई 3 और वुमेन की कितनी आ गई 4। ठीक है, आगे क्या बोला कि इसमें, इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क बी डन बाय 7 बॉयज प्लस 7 वुमेन, मतलब टाइम पूछा है हाउ मेनी डेज, इनटू ये लिख लो या टाइम लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, आगे कितने में, या तो टोटल वर्क की जगह इसको रखो या इसको रखो, पीछे वाले में ये रखा था, इस बार ये करते हैं। ठीक है जी, 40 बॉयज इंटू 28 डेज। ठीक है, हाँ जी बॉयज की एफिशिएंसी 3 7 3 जा 21 प्लस 7 4 जा 28 इंटू डेज इज इक्वल, बॉयज की एफिशिएंसी 3 43 जा 120 इंटू, ठीक है जी, हाँ जी ऐड करो दोनों को, कितना आएगा 9224 इज इक्वल 120 इंटू 28। हाँ जी कट करो, 7 पे 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। ठीक है जी, अब आगे कट होगा, ये आगे नहीं होगा। हाँ जी कितना डे आ गया हमारा, हाँ जी इनको मल्टीप्लाई करो, 48 डिवाइड बाई, ठीक है ये 7 नीचे आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो यार ये टाइप है ना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैं, चलो जब फिनिश करेंगे ना तब मैं बता दूंगा कौन कौन सी टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, ए मैन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 66 days, द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग एफिशिएंसी इज 3:2। इन हाउ मेनी डेज 6 men and 2 women वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क।
ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? देखो पहले वही टोटल वर्क निकालना है। क्या बोला है? ए मैन एंड वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 66 डेज। वन मैन है, वन वुमेन है। हाँ जी, कितने दिन में? 66 डे में कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। आगे एफिशिएंसी दी हुई है इस बार। ठीक है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है? 3 रेशो। ठीक है जी। अब देखो मैन की एफिशिएंसी कितनी है जी? 3। वुमेन की 2 इंटू 66। हाँ जी, कितना हो गया? 5 इंटू 66। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 3 कैरी कितना होगा? 330। ये क्या आ गया हमारा? टोटल वर्क। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज 6 मैन एंड 2 वुमेन, डेज पूछा है तो इसे मल्टीप्लाई, वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। अब देखो इस इक्वल में क्या रखेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हमारा? 30। ठीक है जी। हाँ जी, एफिशिएंसी रखो यहां से। मैन की 2, 6 2 जा 12, वुमेन की 2, 2 2 जा 4 इंटू डी इज इक्वल 330। ठीक है जी, कितना हो गया? 16D इज इक्वल 330। हाँ जी, कट करो इसको। एक मिनट एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या? 6 3 जाओ, सॉरी 18 आएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी 3 थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अभी कितना हो गया? 22। हाँ जी, कट करो, 22 से कट हो जाएगा। 22 जा 21, 11 कैरी। हाँ जी, हो जाएगा। अब कितने हो जाएगा? 5 पे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। कितने डे आ गए हमारे? 15। कुछ भी नहीं करना, बस इक्वेशन पुट करनी है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दिया वो पुट करना है बस। बिल्कुल इजी टाइप है। आ जाओ। 3 men, 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work at a man does, and a child does half the work, and man does. How many women alone can complete the work in 7 days? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे। मतलब आ जाओ, फिर ही बताता हूँ। हाँ जी, टोटल वर्क सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। हाँ जी, 3 मैन है, ठीक है, 4 वुमेन है, ठीक है जी, 6 चिल्ड्रन है, छोटे, ठीक है। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं जी? 7 डे में। ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी दी हुई है ये, मतलब जो ये दिया हुआ ना हमारे पास, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है। हाँ जी, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। सबसे पहले दोबारा पढ़ो इस लाइन को। अ वुमेन डज डबल द वर्क मैन, मतलब वुमेन है ना, वो किससे डबल कर रही है? मैन से। जो वुमेन है वो डबल कर रही है किससे? मैन से। एंड ए चिल्ड्रन डज हाफ द वर्क ऑफ मैन। ठीक है, अब देखो वुमेन को डबल कर रही है, मतलब वुमेन को 4 ले सकते हैं। वुमेन देखो डबल कर रही है किससे? मैन से। डबल कर रही है तो ये हाफ कर रहा है, तो ये कितना आ गया? 2। आगे क्या बोला है? ए चाइल्ड डज हाफ द वर्क ऑफ मैन डज, मतलब चाइल्ड इसका हाफ कर रहा है मैन का, मतलब इसको 1 ले सकते हैं, मतलब तभी तो होगा। मतलब देखो दोबारा देखो, वुमेन है ना वो डबल कर रही है किसका? मैन का। वुमेन डबल कर रही है तो इसका हाफ ही होगा, 2 आ गया। अब बोल रहा है कि चाइल्ड है वो हाफ कर रहा है किसका? मैन का। आ गया समझ? देखो इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो यार। यहाँ पे ले लो आप 12, ओ सॉरी यहाँ पे ले लो 12, 12 का हाफ कितना हो गया? 6, 6 का हाफ कितना हो गया? 3। अब इसको इसका रेशियो लोगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 6, यही आएगा ना? 3 2 जा सॉरी 3 2 जा 6, यही आ गया ना सेम रेशियो। कुछ भी ले लो यार, बस एज्यूम करके करना पड़ेगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। दोबारा देखो, बच्चों को बस ऐसी समझ नहीं आती। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ना शुरू में, मेरे भी यही नहीं समझ आ रहा था बस, ये कैसे होता है। देखो, अ वुमन डज डबल द वर्क, मतलब वुमेन है ना वो डबल वर्क कर रही है। ठीक है, देखो इसको अगर आप 10 लोगे, ठीक है, अब मैन डज मतलब मैन से डबल कर रही है तो ये 5। अब देखो इसका हाफ करोगे ना वो 2 5 आ जाएगा अब पॉइंट में। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको ऐसा नंबर लेना पड़ेगा लाइक, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर लूं। मतलब ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो जैसे जैसे देखो 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। ठीक है,
जैसे इसको 20 ले लो, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, ऐसे ले सकते हो। अब इनको कट करोगे तो रेशियो यही आएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले छोटा नंबर लिया था, ठीक है जी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है, हाँ जी, बस पुट करना है। हाँ जी, मैन की कितनी है 2, 3 2 जा 6, वुमेन की 4, 4 4 जा 16, चाइल्ड की 6, 6 1 जा 6 इंटू 7, ठीक है। हाँ जी, टोटल वर्क निकालो, कितना आ गया 6 6 12, 12 कितना आ गया 28 इंटू 7, ये क्या आ गया हमारा जी टोटल वर्क। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज, ठीक है। एक्स इंटू वुमेन, मतलब हाउ मेनी वुमेन, ये वो एक्स क्या है, वुमेन की एफिशिएंसी लेगी, ठीक है। हाउ मेनी वुमेन, कितनी वुमेन लगेगी वर्क को अकेले करने में 7 दिन में करे तो, ठीक है, इंटू 7, इसको किसके इक्वल रखेंगे टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना है जी हमारा 28 इंटू, ठीक है। हाँ जी, अब देखो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है जी, वुमेन की 4 4 है, एक्स इंटू 4 इंटू 7, देखो वुमेन की एफिशिएंसी, ये वुमेन एक्स, एक्स का मीनिंग है वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, और ये वुमेन क्या है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है जी, इज इक्वल 28 इंटू 7, ठीक है। तो 7 से 7 गया, ये गया 7, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 7, नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल, ठीक है जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आ जाओ जी नेक्स्ट टाइप, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। देखो अब तक हमारा, हाँ जी, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे पाइप एंड सिस्टम। एक क्वेश्चन यहां से शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा, एक से दो यहां से मिलेंगे, ठीक है जी। इस टाइम में कुछ नहीं है, सेम जैसे वहां कर रहे थे हम, ए कैन डू अ वर्क इन 5 डेज, यहाँ पे पाइप आ जाएगा बस उसकी जगह, और कुछ नहीं है, सारे सभी टाइप सेम है, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 76, सॉरी, क्वेश्चन को रीड करेंगे सबसे पहले। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 18 hours एंड पाइप बी कैन फिल द सेम एम्प्टी टैंक इन 24 hours। इफ बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। देखो ये हमारी पाइप ए, ये हमारी पाइप बी, ठीक है। पाइप ए कितना में कवर करेगी 18 और फिल करेगी एम्प्टी टैंक को, और पाइप बी 24 में, ठीक है जी। दोनों का एलसीएम लो, हाँ जी, कितना आएगा, हाँ जी, अरे एलसीएम कितना आएगा, एक मिनट यार, कॉल आ रही है, एक मिनट। हाँ जी, आ जाओ, देखो 24, देखो पहले मैंने क्या बताया था कैसे निकालोगे एलसीएम, या तो आप ऐसे निकालो 18 और 24 से। देखो यार पूरा टाइम एंड वर्क करवा दिया मैंने, इससे एलसीएम शुरू में निकाला था जब फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। वो भी इसलिए यार नए बच्चे आए हैं, मतलब उनको अगर नहीं पता तो ऐसे निकाल लेंगे, बट मैंने एक अप्रोच और बताई थी आपको। देखो सबसे पहले 18 को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखो हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा, फिर इसका डबल करो 48, 48 हो रहा है 18 से, नहीं हो रहा जी। आगे 72, हाँ जी 72 हो रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। हाँ जी 24 3 जा 72, और 18 4 जा 72, ठीक है। अब बोला है कि बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू एम्प्टी टैंक। हाँ जी, टोटल कैपेसिटी कितनी है टैंक की 72, ठीक है। और एफिशिएंसी कितनी है जी 4 + 3 कितना 7, यही तो है। हाँ जी, अब इसको कट करो कितना आएगा 7 10 जा 70, और पीछे कितना बच गया 2 बाई, ये आ गया जी हमारा, ठीक है। कितने टाइम में फिल कर देंगे 10:2/7, ठीक है। आ गया समझ। अबे देखो टाइम एंड वर्क में क्या किया था, ये टोटल वर्क था, अब यहाँ पे टैंक है तो उसकी कैपेसिटी तो होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 hours, अनदर टैप कैन फिल
the same tank in 6 hours. If both the tap are open at the same time, then in how much time will the empty tank be filled completely? ठीक है, हाँ जी, ये हमारी टैप, ये भी हमारी टैप, ये टैप ए और ये टैप, ठीक है, हाँ जी। टैप ए कितना में फिल कर रही है जी? 4 आवर्स में। एंड टैप बी कितना में फिल कर रही है? 6 में। हाँ जी, एलसीएम लो। कैसे बताया था? जो बड़ा नंबर है पहले छोटे को डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करो, हो रहा है 4 टू जा 8 नहीं हो रहा, 6 टू जा 12, 12 हो रहा है जी, 4 3 जा 12, ठीक है, 6 टू जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, if both tap open at the same time, how much time will the empty tank be filled? ये कैपेसिटी है हमारी 12, ठीक है, कितने में फिल करेंगे जी? दोनों की एफिशिएंसी ले लो, 3 + 2 5, हाँ जी, 5 टू जा 10, रिमाइंडर कितना? 2, रिमाइंडर 2 ही बचेगा, 2/, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा हॉवर्स में, यहाँ पे क्या है? मिनट में भी है। मिनट में कैसे निकालेंगे? ये जो 2/5 है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो। 60 से क्यों गया? 60 मिनट होती है 1 आवर्स में, ठीक है, हाँ जी, कितना आएगा? 12 टू जा 24, हाँ जी, 2 होवर 24, ठीक है, PYQ, ठीक है। अब देखो यार, देखो यहां तक तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क वाला भी सेम था, ऐसे ही करवाए थे शुरू में, ठीक है। अब देखो 2:2/5 हॉवर्स है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो ये क्वांटिटी है ना जो ये हॉवर्स में मिली हुई है, इसको कैसे करेंगे मिनट में कन्वर्ट? इनटू 60, एक हॉवर्स में कितनी मिनट होती है? 60 तो होती है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 78। Pipe A can fill 50% of the tank in 6 hours and pipe B can completely fill the same tank in 18 hours. If both the pipe are open at the same time, in how much time will the empty tank be completely filled? हाँ जी, पाइप ए, पाइप बी, ठीक है। ये बोल रहा है कि 50%, 50%, हाँ जी, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है? ये ना 1/2 वर्क कितने में कर रहा है जी? 6 आवर्स में। ये करवाया था टाइम एंड वर्क में, फर्स्ट क्लास में बताए थे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और आते हैं, मतलब आएंगे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। हाँ जी, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? टोटल वर्क कितना हो गया? 6 × 2 कितना हो गया जी? 12। हाँ जी, अब एक ही वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 12। अरे डायरेक्ट देखो यार, अगर आप खुद से रिलेट करो, आप है ना, मतलब कोई काम कर रहे हो आप, ये आप कर रहे हो 50% की एफिशिएंसी से, ठीक है। अगर आप 100% की एफिशिएंसी से करोगे तो डबल ही तो होगा ना काम, मतलब 50% की एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हो 5 डे में, ठीक है। अगर आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाँ जी, बी कितना कर रहा है जी? बी कर रहा है 18 आवर्स में, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा? 6, 18 टू जा 36 और 12 3 जा 36। अब आगे क्या बोल रहा है? If both pipe are open at the same time, in how much time the empty tank will be completely filled? गलत तो नहीं कर दिया? मिनट, हाँ ठीक है, हाँ जी, देखो ये हमारा टोटल कैपेसिटी कितनी है? 36 की, और एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 2। देखो जो ये दिए हुए ना, ये सभी मिनट में दिए हुए, सॉरी मैं क्वेश्चन में मेंशन करना भूल गया। अब देखो ये मिनट में है, और ये कितना है? ये हमारा आवर्स में है। आवर्स में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये हमें आवर्स में मिला हुआ है, ठीक है। हाँ जी, अब इनको कन्वर्ट करो। देखो ये आवर्स में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, या तो अभी कर लो या फिर बाद में आप 60 से मल्टीप्लाई करो। अभी कर लो ना, कितना आएगा? 5 से 12, हाँ जी, मल्टीप्लाई करो। 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 3 जा 36, 36 और 7 43। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो अगर आप इसको ऐसे करते, पहले ओवर्स में, हाँ जी, कितना आएगा? 5 7 जा कितना? 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 7.2 ओवर। अब इसको किससे करते? आप मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई करते, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था। आ जाओ, pipe A can fill a tank in 30 hours due to a leakage at the bottom. It is filled in 50 hours. सॉरी, यहाँ पे बस है, एक मिनट में इसको भी ठीक कर देता हूँ, ठीक है।
हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक द एम्प्टी द कंप्लीट टैंक। अब देखो, देखो पाइप ए है वो कितना में फिल कर रही है, 30 में, ठीक है। अब देखो ड्यू टू लीकेज मतलब पाइप ए भी चल रही है प्लस पाइप बी भी एज्यूम कर लो। देखो ये क्या कर रही है जी, ये फिल कर रही है, तो ये क्या कर रही है जी, ये दोनों मिलके एम्प्टी कर रही है, ठीक है। मतलब ए फिल कर रही है, बी एम्प्टी कर रही है, ठीक है, ठीक है। अब आगे इनका एलसीएम लो जी दोनों का, कितना आएगा 350, ओ सॉरी 150, हाँ जी कितना, ये 3 पे गया और ये 5 पे। अब देखो ये माइनस क्यों लिया मैंने, देखो यहाँ पे प्लस इसीलिए लिया कि ये फिल कर रहा है, मतलब प्लस का मीनिंग ये फिल कर रहा है टैंक को, ठीक है। और ए प्लस बी, ए तो फिल कर रहा है बट एक लीकेज थी, लीकेज को हमने बी मान लिया, ठीक है। वो क्या एम्प्टी कर रही है, इसलिए मैंने माइनस लिया है, ठीक है। अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है जी हमारी, हाँ जी ए की 5 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, ठीक है। और बी की कितनी है, अब देखो 5 है, 5 में से -3 तो माइनस है तो कितना आएगा, हाँ जी बी की एफिशिएंसी -2 आएगी, ठीक है, -2 ही तो आएगी, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल लीकेज टेक एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक। कंप्लीटली फिल्ड मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी है 150 की, हाँ जी एम्प्टी कितने में करेगा, बी की वैल्यू कितनी है जी 2 है। अब यहाँ पे माइनस मत लगा देना, माइनस का मीनिंग इतना है बस कि वो एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। अरे यहाँ पे माइनस ये नहीं है कि ये 3 माइनस में है, माइनस में नहीं है, बस ये सिंबल ये शो कर रहा है कि टैंक को एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। अब देखो 5 तो हमारे पास क्वांटिटी थी बट ओरिजिनल कितनी है 3, अगर 5 में से 2 माइनस करेंगे जब तो 3 आएगा, -3 नहीं है ये है 3 बस, ठीक है। और ये -2 का मतलब है कि ये खाली कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। दोबारा देखो यार, ऐसे तो मैं ही कंफ्यूज हो गया, आप तो होने ही थे। देखो ए हमारा वो फिल कर रहा है जी 30 और में, प्लस प्लस का मीनिंग इतना है कि ये फिल कर रहा है, ठीक है, और इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। ए प्लस बी लीकेज के कारण क्या हुआ कि वो 50 और में कर रहा है। देखो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कोई, देखो आप बाथरूम में जा रहे हो, ठीक है, वहां पे कोई टैप चल रही है, ठीक है, वो आपकी बाल्टी को भर रही है बकेट को कितने में 30 ओवर्स में, मतलब 30 मिनट में, ठीक है। बट उसमें लीकेज हो गया, ठीक है, हमारी इसमें बकेट में लीकेज हो गया तो कितने में भरेगी, मतलब देखो यार ऊपर से आपकी टैप चल रही है, नीचे से देखो, ऐसे देखो, ये हमारी बकेट होगी, ठीक है, यहां से टैप वाटर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये टैप ए होगी बट यहाँ पे देखो ये टैप हमारी ए प्लस बी है, सॉरी यहाँ पे ए है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी पानी आ रहा है बट यहाँ से लीक है, तो पानी यहाँ से बाहर भी तो जा रहा है, तो ये ज्यादा टाइम ही तो लेगी ना, ए प्लस बी, बी हमारी ये है, ठीक है। अब आया समझ, ए हमारी ये थी और बी हमारी ये। अब देखो कितना है एलसीएम 150, ये 3 पे और ये 5 पे। अब देखो ए की एफिशिएंसी 5 है और टोटल 3 है, तो -2 ही तो करेंगे, मतलब 2 ही तो करेंगे जब भी तो 3 आएगा ना, माइनस करेंगे तो। अब आया समझ, टोटल कितना है 150 और निकालना है किसका जी, लीकेज का, लीकेज कितने में हो रही है 2 में, तो कितना आ गया 7, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, a pipe can fill a tank in 15 hours due to leakage in the bottom. It is filled in 20 hours if the tank is full and the pipe is closed. How much time will it empty the entire tank? ठीक है, हाँ जी कैसे करेंगे, देखो पाइप ए कितने में करिए जी 15 में, लीकेज है मतलब ए प्लस बी, सेम वही कंसेप्ट, ये बाल्टी है हमारी, बकेट है, यहां से पानी आ रहा है, ये हमारी ए, ठीक है, ये ये हमारी ए, ऊपर से पानी आ रहा है बट यहाँ पे लीकेज है, तो ये हमारी बी, तो कितना हो गया है ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी कितना है जी 20 ओवर्स, हाँ जी कितना हो गया एलसीएम 60, 23 जा 60 और 15 4 जा 60। अब देखो ए की एफिशिएंसी अगर 4 है और बी की 3 है तो कितना 1 माइनस ही तो होगा ना, 1 माइनस होगा जब भी तो 3 आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाँ जी हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द एंटायर टैंक, हाँ जी फुल कैपेसिटी कितनी है 60 की, और एम्प्टी कौन करेगा, जो टैप नीचे वाली है बी की एफिशिएंसी 1, तो कितने में करेगा 60 होगा, ठीक है। टैंक बी का निकालना टाइम। नेक्स्ट आ जाओ, a tap can fill a tank in 5:1/2 hours because of a leak. It took it to 8:1/4 hours.
to fill the tank. In how much time will the leak alone empty 30% of tank? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सेम कर लिए हमने, ठीक है। ए टैप करिए जी, हाँ जी, कितना 5 2 10 प्लस 1 11/2 में। अब ए प्लस बी, बी कौन सी टैंक का जो एम्प्टी कर रही है, ए जो फिल कर रही है, ठीक है जी। अब देखो ये कितना आ गया, 8 4 जा 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाई, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे, देखो जब भी एलसीएम ले ना, वो हमेशा ऊपर वाले नंबर का ले। अभी बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आता है एफकेट में, फेवरेट है। एक बार और देखो, ऐसे ले लिया हमने, जो भी एलसीएम लोगे नीचे वाले का कुछ नहीं लेना, ऊपर वाले का लेना हमेशा। कितना आएगा जी 33। देखो 11 1 जा, मतलब सॉरी 11 3 जा 33 इंटू 2 कितना हो गया, कितना हो गया 6। इधर देखो 31 1 जा 33 इंटू 4, मतलब 4 आ गया। अब देखो क्या किया हमने, 11/2 इक्वल 33। अब देखो कितना आ गया, हाँ जी, कैसे निकालेंगे, इधर x मान लो, x मानोगे तो कैसे 33, ये जाएगा ऊपर इंटू 11 3 जा 33 3 इंटू 2 6, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा। अब देखो अब क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ टैंक। देखो 33 का 30% निकालो, डिवाइड बाई, हाँ जी, बी की एफिशिएंसी। अब देखो सी की, सॉरी ए की अगर 6 है और टोटल 4 है तो कितना होगा -2 होगा, तो कितनी आ गई बी की एफिशिएंसी 2, ठीक है। टैंक टाइम ऑफ बी, ठीक है, हाँ जी। अब इसको करो, 10 से 10 गया, और हाँ जी अब कितना हो गया है 33 3 जा 99 10 2 जा 20, कितना हो गया हमारे 99 डिवाइड बाई 20। देखो ये ऊपर चला जाएगा, 10 2 जा 20 और इसकी मल्टीप्लाई हो, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो छोटा कर दो, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, an inlet pipe can fill a tank in 10 hours and an outlet pipe can empty it completely fill tank in 20 hours. Both the pipe are open at 6:30 am. When will the tank get filled? ठीक है। अब देखो इनलेट पाइप है, मतलब ए, ठीक है, प्लस का मीनिंग इनलेट है और माइनस का मीनिंग आउटलेट है, ठीक है। ठीक है जी, इनलेट पाइप कितने में करिए जी 10 में, और आउटलेट पाइप कितने में करिए जी 20, ठीक है। दोनों का एलसीएम लो जी, हाँ जी, कितना आएगा 20, और ये 1 और ये 2। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, हाँ जी आगे क्या बोल रहा है, बोथ द पाइप आर ओपन एट 6:30। अब देखो 6:30 पे ओपन होगी पाइप, ठीक है, हाँ जी। अब 6 ओपन दोनों पाइप होगी है। अब देखो टैंक कितनी देर में फिल होगा, ठीक है जी। अब देखो टोटल कितनी कैपेसिटी टैंक की 20, एफिशिएंसी कितनी है, देखो ये 2 है, ये क्या करेगा, देखो जी 1 मिनट, इधर देखो, ये हमारे पास बकेट है, ठीक है, ये टैप है, ये क्या करेगी पानी अंदर डालेगी, और जो ये टैप है बी, ये क्या करेगी जी पानी को बाहर निकालेगी, ठीक है। ये प्लस करेगा, ये माइनस करेगा, माइनस का मीनिंग, प्लस का मीनिंग क्या है, ये डालेगा, माइनस का मीनिंग बाहर निकालेगा। तो देखो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, तो माइनस में है, मतलब 2 - 1। माइनस क्यों किया, माइनस इसीलिए किया यार, देखो ये अगर पानी बकेट के अंदर डाल रही है तो ये बाहर भी तो निकाल रही है ना, ठीक है। तो -1 टोटल एफिशिएंसी आ गई, 2 - 1 1, ठीक है। कितना टाइम लगेगा 20 आवर्स का, मतलब 20 आवर्स का टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो 6:30 AM, ठीक है। 24 आवर्स कब हो गए, नेक्स्ट डे का 6:30, उसमें से कितने माइनस कर दो, 4 आवर्स माइनस कर दो, ठीक है। 4 आवर माइनस कर दो, और करोगे तो कितना आएगा 30 AM। हाँ जी, कितना नेक्स्ट डे 2:30 AM, ठीक है। दोबारा देखो, देखो यार ए है ना फिल कर रहा है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी 2,
और बी है ना एम्प्टी करा, उसकी एफिशिएंसी कितनी 1। अगर देखो एक फिल करेगा एम्प्टी करेगा तो फिल में से एम्प्टी माइनस ही तो होगा ना, वो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया 20 ओवर्स। अगर वॉल को ओपन किया था 6:30 पे, तो इसमें देखो डायरेक्ट कर लो ना, या फिर ऐसे कर लो 6:30 और इसमें 20 ओवर्स को ऐड करो। इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे करोगे, पहले 24 को करो। 24 को करोगे ना, देखो एक डे 24 का ही तो होता है, 24 में कितना आएगा टाइम, आगे भी तो 6:30 आएगा ना। अरे देखो यार, एक डे में यार कितने 24 ओवर होते हैं, 24 होते हैं। अगर ये अब 360 का टाइम है तो 24 ओवर बाद भी तो 360 का होगा ना, ठीक है। अब ए एम है तो उस टाइम भी तो ए एम होगा ना, समझ गए। और उसमें से क्या करेंगे, 4 ओवर्स माइनस कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 83, हाँ जी रीड करो। पाइप P can fill a tank in 5 hours. Q can fill the same tank in 10 hours. R can empty the same tank in 20 hours. How much time will the all three take together fill the tank? हाँ जी, P कितने में फिल कर रहा है जी, 5 hours में। Q कितने में कर रहा है जी, 10 में। R क्या कर रहा है, empty कर रहा है, ठीक है। empty कितने में कर रहा है, 20 में। देखो empty कर रहा है तो इसको माइनस इसीलिए लगाया ताकि हमें पता चल जाए empty कौन कर रहा है, ठीक है। ये दो तो फिल कर रहे हैं, हाँ जी। एलसीएम कितना 20, 10 टू जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मच टाइम विल ऑल थ्री टेक टुगेदर टू फिल द टैंक। टोटल कैपेसिटी कितनी है जी 20। अब देखो 4 + 2 6, देखो ये हमारी बकेट है, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। ये भी फिल कर रहा है, ये भी फिल कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पी प्लस क्यू ही तो करेंगे। और ये देखो ये हमारा आर, आर क्या कर रहा है जी, एम्प्टी कर रहा है। मतलब जितना वाटर ये डाल रहे हैं यहाँ से बाहर भी तो निकलेगा ना, आउटलेट भी तो होगा ना, फिर उससे क्या हुआ, तो माइनस होगा, ठीक है, इसीलिए माइनस। हाँ जी 4 + 2 6 -1 5। अब इसका मीनिंग क्या है 5, अब इसका मीनिंग है कि ये वाटर ये फिल हो रहा है, ठीक है। आउटलेट तो हमने माइनस ही कर दिया, मतलब जो बाहर निकला उसको तो माइनस ही कर दिया। तो 4 + 2 6 -1 5, 5 का मीनिंग क्या है, अब ये ना जो ये कैपेसिटी है ये क्या कर रही है जी, ये फिल कर रही है ओनली, ठीक है। कितना आएगा 4 आवर। मतलब 4 आवर में अगर ये तीनों टैप चलेगी ना तो 4 आवर में कंप्लीट फिल कर देगी, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। पाइप ए, बी एंड सी कैन fill a tank in 50, 15, 30 and 40 hours respectively. Pipe A, B and C are open 6 a.m., 8 a.m. and 10 a.m. respectively on the same day when the tank will be full. ठीक है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है और PYQ भी है, ऐसा क्वेश्चन आया है FKT, ठीक है। ए है जी, बी है, सी है, तीनों फिल कर रहे हैं कितने में 15, 30 और 40 आवर्स, ठीक है। हाँ जी एलसीएम लो। पहले क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर 40, 15 से नहीं हो रहा, 30 से नहीं हो रहा, 80, 80 30 से नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, ठीक है। आगे 120, 120 देखो 30 से हो रहा है, 34 जा 15 8 जा, तो एलसीएम आया 120, 43 जा 120, 34 जा 120 और 15 8 जा 120। अब देखो क्या बोल रहा है, ये हमारा 6 AM, ठीक है, यहाँ हमारा AM, यहाँ हमारा 10, ठीक है। देखो 6 AM पहली टैप कब चलेगी 6 AM, यहां तक वो अकेली चलेगी, मतलब इस टाइम तक क्या चलेगी 6 ये अकेली चलेगी। फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या होगा, ए भी चलेगी और बी भी चलेगी, ठीक है। और 10 से आगे क्या होगा जी, ए भी चलेगी प्लस बी भी चलेगी प्लस सी भी चलेगी। आया समझ, मतलब बस यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस यही समझने का है। देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी आर ओपन, मतलब ए कब ओपन हुई है 6 AM, बी हुई है 8 AM, मतलब ए 6 AM से 8 AM 2 आवर्स कौन चलेगा, ए चलेगा अकेला। 8 से 10 2 और कौन चलेगा, ए प्लस बी चलेगा, और इससे आगे ए प्लस बी प्लस सी चलेगा, ठीक है। आया समझ, हाँ जी आया कुछ समझ, ठीक है। अब देखो ए कितना चला 2 ओवर, ए प्लस बी कितना चला, ये भी 2 ओवर, ठीक है। और ये आगे कितना चलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो हाँ जी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, हाँ जी ए की एफिशिएंसी, ओ सॉरी, ए की एफिशिएंसी 8 और कितने ओवर चला 2, तो टोटल कितना चला जी, 2 × 8। अब आगे आ जाओ ए प्लस बी की कितनी है जी 8 + 2, 8 + 4 12,
12 2 ओवर चला, कितना आ गई 12 इंटू 2 प्लस, आगे देखो जी, आगे देखो, टाइम का पता नहीं हमें, टाइम तो निकालना ही है, टाइम इंटू, हाँ जी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 8 + 4 12 + 3 15, इसके इक्वल है टोटल वर्क कितना है जी 120, ठीक है, 8 2 जा 16, 12 2 जा 24 इंटू 15 टी इज इक्वल 120। अब देखो 15 टी है, हाँ जी, 120 में से ये कितना हो गया 6, ये हो गया 40, 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा 80, ठीक है, हाँ जी, टी की वैल्यू कितनी आ गई, ये कट करो जिसको 3 से हो जाएगा, 5 से करो, 5 3 जा 15, 5 से गया 16, ठीक है, हाँ जी, कितना आ गया 16/3 ओवर्स। एक मिनट यार, मैं चेक कर लूँ विजिबिलिटी सही है क्या, हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, टैंक पूछा फुल कितने में हो जाएगा, ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं जी हम 16/3 को, 16/3 को लिख सकते हैं हम 5 3 जा 15 1/3, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से कितना आ गया 20, ठीक है, कितने में हो गया जी हमारा 5/20 में, ठीक है। अब वो कहां से काउंट करेंगे, देखो अब वो काउंट करना पड़ेगा यहां से, मतलब 10 AM से, ठीक है, 10 AM से करेंगे, हाँ जी, 10 में 5 को ऐड करो कितना होगा, हाँ कितना हो गया जी 320, तो ऑप्शन नंबर ए। दोबारा देखो यार, अरे 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 क्या हो, एक मिनट, आई थिंक, एक मिनट यार, मैं इसको क्लियर कर दूं, दोबारा करवाता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कट क्यों नहीं हो रहा, अरे यार एक मिनट यार, हाँ जी अब देखो, ठीक है, अब देखो 6 AM 6 से 8 तक कौन चलेगा अकेला, ये चलेगा जी, कितने ओवर हो गए 2 ओवर, ठीक है, 8 से 10 कौन चलेगा जी, ए तो यहां तक चल लिया, अब आगे ए प्लस बी कितने चलेंगे जी 2 ओवर, 2 ओवर क्यों 8 से 10 2 ओवर होते हैं ना, अब आगे ए प्लस बी प्लस सी, टाइम इनका निकालना है जी, ठीक है, बस अब तो इक्वेशन ही पुट करनी है, 2 × 8, 8 क्यों 8 इसकी एफिशिएंसी है जी, 2 ओवर इसने काम किया है, ठीक है, आगे प्लस 2 × 12, ठीक है, अब देखो 2 तो ओवर से जी, 12 क्या है जी 8 + 4 दोनों की एफिशिएंसी है, आगे तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15, और टाइम निकालना है, इसके इक्वल है जी 120, ठीक है, 15 टी, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, पीछे मैंने समझा दिया, ठीक है, कितना आएगा 80, और इसको करोगे तो टी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई जी 16/3 ओवर्स, ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 5:1/3 लिख सकते हैं, हाँ जी, अब इसको कन्वर्ट करो 1/3 को, ये आ गया 5/20, ठीक है, अब देखो जो भी काउंट होगा ना वो यहां से मत कर देना 6 से, वो काउंट होगा हमारा 10 से, 10 से क्यों होगा, अरे देखो 6 से 8 तक तो ए ने काम किया है, 8 से 10 तक ए प्लस बी ने किया, इससे आगे सी ए बी सी करेंगे ना, तो टाइम कहां से काउंट होगा 10 से, ठीक है, तो कितना आएगा 320, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 85, pipe A, B and C can fill a tank in 30 hours, 40 hours and 60 hours respectively. Pipe A, B and C are open at 7 AM, 8 AM and 10 AM respectively on the same day when the tank will be full. ठीक है, A कितने में जी 30 में, B 40 में एंड C 60 में फिल कर रहा है, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 120, 60 क्यों नहीं आया, ये 40 डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, कितना 62 जा 120, 43 जा 120 और 34 जा 120, ठीक है, अब देखो 7 AM पे ए ओपन हो रहा है, 8 AM पे
बी ओपन हो रहा है, ओ सॉरी ए प्लस बी, और 10 AM पे कौन हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। अब देखो ए कितने ओवर चला है जी, 1 ओवर, 1 ओवर, और ये कितने चला है जी, ए प्लस बी 2 ओवर। आगे टाइम निकालना ही है। ठीक है जी। अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है जी, 4, कितना चला 1/4 इंटू 1 प्लस ए प्लस बी कितने चले जी, 2 ओवर, एफिशिएंसी कितनी है 4 + 3 7 2 जा 14 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हाँ जी करो, 4 + 3 7, 7 + 2 9 इज इक्वल टोटल वर्क कितना है जी 120। ठीक है, हाँ जी ऐड करो इनको, कितना हो गया 18, 18 माइनस करो कितना आएगा 9t इज इक्वल 102। हाँ जी टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 102 डिवाइड बाई 9। हाँ जी करो इसको, कितना आएगा 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, कितना बच गया पीछे 3/9, इसको करोगे 1/3। ठीक है, अब देखो 11:1/3, ये ओवर्स में, इसको मिनट में करेंगे 60 से, हाँ जी कितना आएगा 20, कितना आएगा 11 hour 20 minute। ठीक है, अब देखो ये AM में था, आंसर PM में आएगा, क्यों 11 और बाद की बात है। ठीक है, अब देखो यार 10 को ना सीधा 12 ओवर कर लो, देखो 12 ओवर करो कितना आएगा 10 से 10 PM आ जाएगा, 12 ऐड करोगे तो उसमें से क्या करो 40 मिनट माइनस कर दो, कितना आएगा 920। ठीक है 20 करेक्ट। हो ऐसे भी जाएगा मैनुअली करोगे तो, बट डायरेक्ट कर लो ना यार, स्मार्ट अप्रोच यूज करो ना थोड़ी सी। देखो 12:20 तो है ही, पहले 12 ओवर कर लो। ठीक है, 12 ओवर करोगे तो 10 PM आ जाएगा। ठीक है, 10 PM में से कितना माइनस करना है 40 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86। 5A and B can fill a tank in 1 hours and 2 hours respectively, while pipe C can empty the filled of tank 1 hours and 15 minutes. A and C are turned on together at 9 AM. After 2 hours, only A is closed and B is turned on. When will the tank be empty? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, उन वालों से थोड़ा सा हटके है। आ जाओ जी। हाँ जी, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक। ए जी, ये हमारा बी है, कितने में जी, ये 1 ओवर में, ये 2 ओवर में। पाइप सी कैन एम्प्टी, मतलब सी माइनस है, क्यों एम्प्टी का टैंक को, कितने में 1 ओवर और 50 मिनट। देखो 1 ओवर है और 50 मिनट है, 50 इसको ओवर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, 60 से करेंगे तो कितना आएगा 1/4, 1 + 1/4 कितना होगा 4 + 1 5, ओ 4 1 जा 4 + 1 5/4। आ गया समझ ऐसे कैसे आए, चलो एक बार और समझाता हूँ कैसे आया। देखो यार हमारे पास था 1 ओवर एंड 15 मिनट प्लस 15 मिनट, हमने क्या किया 15 मिनट को ओवर में कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया 1/4। अब देखो 1 + 1/4 4 एलसीएम हो गया जी, 4 1 जा 4 + 1 कितना आ गया 5/4, ये लिखा हमने। अब ये पूरा कंप्लीट ओवर में कन्वर्टेड है। ठीक है, हाँ जी, बस एलसीएम लो तीनों का, एलसीएम हमेशा ऊपर वालों का लेंगे, नीचे वाले का नहीं लेते, ऊपर वालों का। ठीक है, अब कितना आएगा एलसीएम 10, 10 1 जा 10, 2 से 10 करेंगे 5। ठीक है, हाँ जी 5 2 4 जा 8। हाँ जी कैसे किया 5/4 इज इक्वल 10, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी जी 10 × 4 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया 2, 4 × 2 8 आ गया। ठीक है, अब देखो जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइन बार पे आओ। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए एंड सी आर टर्न ऑन टुगेदर 9 AM। ठीक है, जब टाइम था 9 AM तो कौन ऑन हुआ ए प्लस सी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे आफ्टर 2 ओवर 9 + 2, बात आ गई जी 11 ओवर पे। ठीक है, ओनली ए इज क्लोज्ड। ठीक है, क्या हुआ ए तो क्लोज कर दिया बट बी को ऑन कर दिया। ठीक है, ए क्लोज कर दिया तो क्या बचा बी प्लस सी। ठीक है, यही तो पूछा है, और इसमें पूछा कितना टाइम लगेगा, यही पूछा क्वेश्चन में। और ये इज इक्वल एम्प्टी, मतलब एम्प्टी कितने में हो जाएगा टैंक। ठीक है, हाँ जी आ जाओ, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 10 - 8 कितना बच गया 2, 2 तो बचेगा। अरे देखो ए तो फिल कर रहा है,
10 की एफिशिएंसी उससे, और सी बाहर निकाल रहा है 8 की एफिशिएंसी से, तो फिल कितना होगा, तो 2 ही तो होगा। चलो ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे कर लो। हाँ जी, कितने और हो गए इनको, 2, 2 इंटू 10 - 8, अभी भी तो 2 ही आया है, ठीक है। हाँ जी, प्लस आगे, हाँ जी बी प्लस सी, बी प्लस सी देखो, हाँ जी 5 - 8, एफ इनका टाइम निकालना है, ठीक है, प्लस, ठीक है, और एम्प्टी कितने में होगा, ठीक है। अगर देखो ये, अब ये मत लेना टोटल वर्क की जगह, एम्प्टी करना है, एम्प्टी करना तो जीरो करना है, ये बात आई समझ। देखो यार ये था जब टैंक फुल कर रहे थे, मतलब फुल कैपेसिटी थी टैंक की, अब तो यार जीरो करना है, एम्प्टी करना है तो जीरो ही तो आएगा, मतलब 10 से कैपेसिटी कितनी लानी है, जीरो लानी है, ठीक है। अब आया, देखो 10 में से 8 गए 2, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस, हाँ जी 8 में से 5 गया 3, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस कितना है जी 3t, ठीक है, ये किसके इक्वल है, जीरो, 4 इज इक्वल 3t, और यहाँ से t की वैल्यू आ गई हमारी 4/3, ठीक है। एक मिनट, अब मैं इसको छोटा कर दूं, देखो यार क्वेश्चन पे मैं इसीलिए टाइम लगा रहा हूँ, यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी बहुत अच्छे वाली, ठीक है। अगर यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बन गई तो प्रॉब्लम ही नहीं है यार, कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ कर लोगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, टैंक पूछा कितने में एम्प्टी होगा, टैंक हमारा एम्प्टी होगा 4/3 में, ये है हमारा ओवर्स में, अब इसको प्रॉपर कन्वर्ट करो मिनट में, ठीक है, मतलब ओवर एन मिनट में, ठीक है। 4/3 को देखो, अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्लीटली मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, ओवर्स और मिनट में, हाँ जी। इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख दे, 3 1 जा 3 और 1/4, ठीक है, ओ सॉरी 1/3, 3 से तो मल्टीप्लाई किया था। अब देखो 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, क्यों, अब इसका मिनट बनाना, ये तो हॉवर में चाहिए हमें, जी करोगे तो कितना, तो कितना आ गया आंसर हमारा, 1/20 मिनट, ठीक है जी। और ये कब से काउंट होगा, ये होगा 11 के बाद से, ठीक है, हाँ जी, कितना होगा 12 hour 20 minute, ठीक है। देखो पहले ए एम था, ध्यान रखना पीएम, अगर ऑप्शन में यहाँ पे ए एम होता, जल्दबाजी में आप ए एम भी लगा दोगे, ठीक है, चलो ये ऑप्शन तो सभी पीएम में थे, बट यहाँ पे ए एम होता आप, ठीक है, आपका आंसर निकल गया, बट ध्यान रखना है यार इस चीज का, क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, pipe A and B can fill a tank in 16 or and 24 hours respectively, and pipe C can alone empty the full tank in its X hour. If all three pipes are opened together at 10:30 a.m. but C was closed at 2:30 p.m. If the tank was full at 8:30 p.m. on the same day, when what is the value of X? ठीक है जी, कैसे करोगे, देखो यार ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, करवाऊंगा, चाहे एग्जाम में ना आए, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बन जाएगी, इतनी ज्यादा अच्छी बन जाएगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, मतलब अगर जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया वो भी एग्जाम में आ गया तो भी कर लोगे, ठीक है। हाँ जी, कैसे करोगे, सबसे पहले ए एंड बी फिल कर रहे हैं, ठीक है जी, ए कर रहा है जी 16 में और बी कर रहा है 24 आवर्स में, पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन एक्स ओवर, सी का भी हमें पता नहीं है, ठीक है जी, दोनों का लो कितना आएगा जी 48, 24 टू जा 48 और 16 3 जा, ठीक है। अब देखो यहां पे आ जाओ, अब क्या बोला है, हाँ जी, ऑल द पाइप आर ओपन टुगेदर एट 10:30, 10:30 पे क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, सी भी तो है, बस हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है, ओपन होगी, ठीक है, बट सी वॉज क्लोज एट 2:30, फिर वहां पे कौन काम करेगा जी, ए प्लस बी, यही तो है, एंड द टैंक वॉज फुल एट 8:30, देखो अब इसका देने का मतलब क्या है, 8:30, हाँ जी, कितने ओवर हो गए, 2:30 से 8:30 के बीच 6 ओवर हो गए, तो मतलब इसका टाइम कितना है 6:30, ये टाइम दिया है, मतलब डायरेक्ट टाइम नहीं दिया 6 ओवर, इसने ऐसे टाइम दिया, ठीक है, ये डिकोड आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है, और द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, टोटल वर्क के, अब यहाँ पे टैंक आया एम्प्टी नहीं कर रहे, टोटल कितना हमारा 48, बस आ जाओ, हाँ जी। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी की कितनी हमारी एफिशिएंसी
3 + 2 5, a + b की 5, 5 + c, जो एफिशिएंसी 5 है ना, ये 3 + 2 की है, प्लस c। ठीक है, अब देखो कितने ओवर वर्क किए इन्होंने, 4 ओवर। 4 ओवर कैसे जी, 10:30 से 2:30 कितना हो गया, 4 ही ओवर तो हुए हैं। ठीक है, प्लस आगे किसने काम किया है, a + b ने। कितना काम, एफिशिएंसी कितनी है a + b की, 5, और कितने टाइम काम करे हैं, इक्वल 48। यहाँ पे टैंक फिल हो रहा है, एम्प्टी नहीं हो रहा। ठीक है, अब आ जाओ जी, कितना होगा, 20 + 4c + 30 इक्वल 48। ठीक है जी, 30 + 20 कितना होगा, 50। 50 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा, 4c की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1/। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू निकालनी है x की। x क्या है हमारा, c। आइए, x ही तो बोला है, x कैन अलोन एम्प्टी द टैंक, फुल टैंक इन x ओवर। ठीक है, हाँ जी, कैसे निकालेंगे, अब देखो कैसे निकालेंगे। टोटल हमारी एफिशिएंसी कितनी, ओ सॉरी, टोटल वर्क कितना है जी, 8, और एफिशिएंसी कितनी है जी हमारी, 1/2। 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे, कितना होगा, 48 × 2 जी 96। तो कितना आ गया हमारा, 96 ओवर्स। आया समझ, पीवाई क्यू है ये। इस बार आपको मिलेगा देखने को, देखो यार, इस बार वेंडर चेंज हो चुका है एफकट का। ठीक है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको इस बार। ठीक है, तो मैं आपको लेवल थोड़ा सा पहले से ही हाई करवा रहा हूं। ठीक है, ताकि अगर लेवल थोड़ा सा हाई आ जाए तो आप इजीली हैंडल कर सको। ठीक है, क्या किया है देखो, सबसे पहले क्या था, a + b की वैल्यू दे दी, c की दी नहीं, c की निकाल ली थी, x की वैल्यू। ठीक है, फिर क्या बोला इसने, 10:30 पे 3 पाइप ऑन कर दिए। ठीक है, कर दिए जी हमने, 3 कर दिए ऑन। फिर आगे बोला 2:30 पे c को बंद कर दिया, a + b चालू है। देखो 10:30 से 2 इसके बीच में कितने हो गए, इंटू 4 ओवर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला टैंक वाज फुल एट 8:30, 8:30 में कितना हो गया जी, 6 ओवर हो गया। बस वो वैल्यू पुट की है। क्वेश्चन नंबर 88, pipe A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. The tank when full can be empty by pipe C in X minute. When all three pipes are opened simultaneously, the tank is full at 10 minutes. The value of X is. ठीक है जी, होगा, हाँ जी, पाइप ए कर रहा है 12 मिनट में, बी कर रहा है जी हमारा 15 मिनट में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, if all when all three pipe are open simultaneously the tank is full in 10 minutes। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यही तो बोल रहा है। मतलब ऑल थ्री पाइप आर ओपन, मतलब तीनों पाइप ऑन करेंगे तो कितने, 10 मिनट्स में। ठीक है जी, एल्सियम ले जिनका कितना आएगा, 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60 और 10 6 जा। अब देखो a + b की वैल्यू कितनी हमारी, एफिशिएंसी 4 + 5, a + b की है जी 9, टोटल हमारी 6। तो c की वैल्यू कितनी है, -3। -3 क्यों आया, क्यों, बिकॉज ऑफ ये एम्प्टी कर रहा है, टैंक को फिल नहीं कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, ठीक है जी, आगे क्या बोला है, हाँ जी, आगे क्या बोला है, ठीक है, वो निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अरे देखो क्वेश्चन क्या बोला था, 5c इन x मिनट, मतलब कितने टाइम में वो करेगा, यही तो बोला था। देखो टाइम ऑफ c निकालना है, हाँ जी, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 60, एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, तो कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा जी अकेला, 20 आवर्स में। ठीक है, कितने में, 20 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 89, pipe A and B can empty a filled tank in 20 hours and 15 hours respectively, while pipe C alone can fill the same tank in X hours। एक मिनट, इसको अभी ठीक कर देता हूं। The three pipes have been opened simultaneously and they took 40 minutes to finish a 1/18th part of the tank, the value of X। ठीक है जी, अब थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, देखो पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी अ टैंक इन 20 आवर्स। ठीक है, 20 and 15। ठीक है, अलोन कैन सेम टैंक इन एक्स सॉरी फॉल 40 मिनट्स। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे, हाँ जी, देखो देखो यार, पाइप ए एम्प्टी कितने में करेगा जी,
-20, 5b कैन एम्प्टी, ये भी एम्प्टी कर रहा है 15 में, एंड सी निकालना है। ठीक है, सी हमें निकालना है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 pipe have been opened simultaneously, they took 40 minutes to finish 1/18 part, तो a plus b plus c। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं जी, 1/18 वर्क को कितने में कंप्लीट कर रहे हैं, 40 मिनट में, 40 मिनट में कर रहे हैं, तो कंप्लीट वर्क को कितने में करेंगे, 40 इंटू 18। अब देखो ये मिनट में दिया हुआ है, ये दोनों क्वांटिटी आवर्स में है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आवर्स में आना पड़ेगा, इंटू 60। हाँ जी, 22 जा 40, 23 जा 60, ये गया 3 6 जा कितना आ गया 12। तो हाँ जी, तो कितना आ गया हमारा, ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 आवर्स। ठीक है, निकालना किसका, अलोंग सी का, अलोंग सी का निकालना है। हाँ जी, यहाँ से एलसीएम लो, कितना आ गया जी 60, ये भी माइनस है, सभी एम्प्टी कर रहे हैं। हाँ जी, 23 जा 60, 15 4 जा 60 और 12 5 जा 16। अब देखो, हाँ जी, यहां से देखो 4 + 3 7, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 है और टोटल एफिशिएंसी 5 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है जी 2। अरे देखो सी फिल कर रहा है, मतलब सी है ना, ये प्लस में क्यों आया, ये प्लस में इसलिए आया यार, ये फिल करे और ये दोनों एम्प्टी कर रहे हैं, तो 2 प्लस में आया। अब देखो अब आगे क्या करना है, सी का बताना अकेला, सी का कैसे बताएंगे, मतलब कितने में वो करेगा, फिल करेगा, टोटल कितनी कैपेसिटी 60 की, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, तो कितने में करेगा जी 30 में। ठीक है, 30 में ही तो करेगा। दोबारा देखो देखो, तो पहले तो क्वेश्चन को रीड करो यार। पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी टैंक 20 ओवर, ठीक है, एम्प्टी कर रहा है, और ये 15 ओवर में कर रहा है रिस्पेक्टिवली, व्हाइल पाइप सी अलोन कैन फिल द सेम टैंक इन एक्स ओवर। ठीक है, एक मिनट, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया, हाँ ठीक है, हाँ यह देखो यार, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी वो। अब देखो, ठीक है, आगे बोला सी अलोन कैन फिल द सेम टैंक इन एक्स ओवर, सी का निकालना है हमें, बट हमें तीनों का दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ, तो दोनों की एफिशिएंसी रख के थर्ड का निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, टू पाइप A and B can fill an empty tank in 8 hours and 12 hours respectively. They are open alternate for 1 hours each, starting with pipe A. First, in how many hours empty the tank be filled? देखो 2 पाइप है, A है और B है जी, एम्प्टी कर रही है 8 आवर में और 12 आवर में। ठीक है, हाँ जी, एम्प्टी कर रहे हैं। ठीक है, कितना एलसीएम आएगा 24, 12 2 जा 24, 8 3 जा 24। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, टाइम एंड वर्क में भी तो किया था अल्टरनेट डे वाला, ये हमारा ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ऐसे चलेगा। हाँ जी, स्टार्टिंग किसी हुई है, ए से स्टार्टिंग हुई है, ए कितने एफिशिएंसी है 3, बी की 2, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 2। अब देखो, एक साइकिल यहाँ पे पूरा हो गया हमारा, सेकेंड साइकिल यहाँ पे पूरा हो गया, एंड थर्ड यहाँ पे हो गया। ठीक है, देखो, हाँ जी, एफिशिएंसी कितनी है टोटल ए प्लस बी की, मतलब 2 दिन में 2 डे में कितना वर्क करेंगे 5 यूनिट, करवाना कितना है टोटल 24 यूनिट। हाँ जी, देखो 5 5 जा 25 ज्यादा हो गया, तो 5 4 जा कितना हो गया 20। अब देखो इंटू 4 और इंटू 2 4 जा, एक डे में हमारा कितना काम हो गया जी 20 यूनिट। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे बारी आएगी एक ही टर्म आएगी। हाँ जी, 9th डे क्या होगा, 9th डे काम होगा जी 23। ठीक है, एक मिनट इसको छोटा कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे आएगी टर्म बी की, बी क्या करे, बी 2 यूनिट काम करता है, बट करवाना कितना है 1 यूनिट तो करवाना है, टोटल वक्त तो हमारा 24 है। अब देखो, फिर मतलब जो 10th डे वो पूरा तो नहीं लगेगा, मतलब 9 डे ही हाफ लगेगा, मतलब हाँ जी, कितना हो गया 9 डे। देखो 1 यूनिट काम करवाना है, तो 1 यूनिट ऊपर, और कितना है जी टोटल, हाँ जी 1 यूनिट, और करता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है 2 की।
ठीक है, ये क्या है जी? ये, हाँ जी, ये बताया था मैंने, ये क्या है? रिमेनिंग वर्क। देखो कैसे किया, दोबारा बताता हूँ। देखो यहाँ तक तो समझ आ गया, 9 डे तक 23 वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे पूरा नहीं लगेगा, हाफ डे लगेगा। क्यों लगेगा हाफ डे? देखो काम करवाना है 2, बट एफिशिएंसी कितनी? एफिशिएंसी 2, काम करवाना कितना? 1। तो हाफ ही एफिशिएंसी यूज हुई, तो हाफ डे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, ये क्वेश्चन 22, 23, 24 और 25 हर शिफ्ट में आ रहा है, मतलब एक शिफ्ट में पक्का मिल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। A monkey climbed a 100-meter high pole. It climbed 6 meters in first minute and slide 4 minutes in second minute. Find out in how much time will the monkey climb the pole. ठीक है यार, एक सीट में पक्का मिल रहा है, बिल्कुल 3 मार्क्स है ना, बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे। कैसे? देखो ये हमारा पोल है, कितने का जी? 100 मीटर का। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मिनट मतलब 1 मिनट में कितना जा रहा है? 4 मिनट ऊपर जा रहा है। सेकंड मिनट में क्या होगा जी? सेकंड मिनट में क्या हो रहा है? इधर देखो यार, इसको छोड़ो, लाइन बार पे लेके आते हैं इसको। देखो फर्स्ट मिनट क्या हुआ? 4 मिनट ऊपर जाएगा। अब आगे बारी सेकंड मिनट की, इसको क्या होगा? पेन टाइप को। सेकंड मिनट क्या होगा जी? कितना ओ सॉरी, फर्स्ट मिनट में 6 मीटर ऊपर जाएगा और सेकंड मीटर में, तो सेकंड मिनट में 4 मीटर स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। एक साइकिल कितने में हुआ हमारा? 2 मिनट में। 2 मिनट में हुआ। 2 मिनट में वो चढ़ा कितना है? देखो 6 चढ़ा था, 4 मीटर नीचे आ गया। 6 मीटर अप गया था, 2 मीटर डाउन आ गया, वो 4 मीटर डाउन आ गया। तो कितना अप, कितना हुआ टोटल? 2 मिनट में 2 मीटर अप हुआ है। ठीक है, हमें टोटल कितना अप करवाना है? 100 मीटर। ठीक है, अब ये मत कर देना 25 2 जा 50, सॉरी 25 और 50 से कर दोगे इसको मल्टीप्लाई, 100 आ जाएगा। गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? देखो आपको बताता हूँ। देखो इसको करो 47 से, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा 47 से। अब देखो 47 से करो कितना, कितने मिनट होगी? 94 मिनट। हाँ जी, अब देखो 94 मिनट होगी, कितना होगा? 94 मीटर हो गए। 94 मिनट में 94 मीटर गया। ठीक है, अब देखो यार, अब बारी किसकी आएगी? अब आएगी फर्स्ट मिनट की। ठीक है, फर्स्ट मिनट की आएगी, तो आगे आगे 95 मिनट, और 1 मिनट में कितना ऊपर जाएगा? 100, तो +6 कितना हो गया हमारा? 100 मीटर। ठीक है, तो कितने में आएगा जी? ये आएगा 95 मिनट में। देखो हमने ऐसे क्यों नहीं किया, मतलब सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई 25 से क्यों नहीं किया, मतलब सॉरी 25 से नहीं, कितने से? 50 से क्यों नहीं किया? अगर 50 से करते, देखो 50 वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे 2 मीटर। अगर इसको करते हैं 50 से, बहुत सारे बच्चों के मन में होगा डाउट। ठीक है, कितना गया? 100 मिनट, और ये आ गया जी 100 मीटर। ठीक है, बट हमने यार ये तो वो नहीं लगाया ना, मतलब देखो साथ में नीचे भी तो आ रहा है सर जी। वो देखो यहां तक क्या था? 97 तक। 97 तक हमारा क्या हुआ? 97 तक हमारे साइकिल पूरे हुए बी तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट बारी किसकी आएगी? ए की। ठीक है, बट 100 में क्या हुआ? वो मतलब ऊपर चढ़ के भी तो नीचे है, मतलब वो कितना गया एक्चुअल में? एक्चुअल में 104 गया वो सॉरी 106 गया है। ठीक है, फिर वो माइनस हो गया है, वो सॉरी 104 गया, माइनस हो गया 100 आया। बट ऐसा नहीं कर सकते, पहले क्या करना पड़ेगा? 47 से इसलिए क्या यार, यहाँ पे हमारे 47 कितने साइकिल कंप्लीट हो गए? 47, फिर आएगा 48वां साइकिल, उसमें क्या होगा जी? 48 में 94 के बाद पहले प्लस होगा। ठीक है, 100, फिर माइनस, और 56 में क्या होगा? माइनस होगा, फिर प्लस जाएगा। इसे हम क्या करेंगे? 47 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और। A monkey climbed a 60-meter high pole. It climbed 5 meters in first minute and slide 4 meter in second minute. Find out how much time will it take to climb the pole. ठीक है, हाँ जी, कितने मीटर का पोल है? 60 मीटर का। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट मिनट की क्या स्टोरी है? हाँ जी, इट क्लाइम 5 मीटर इन फर्स्ट मिनट।
फर्स्ट मिनट में 5 मीटर अप गया, सेकंड मिनट में क्या होगा जी, सेकंड मिनट में 4, एक मिनट 4 मीटर इन फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड में 4 मीटर स्लाइड कर गया 4 मीटर। ठीक है, अब देखो साइकिल तो यहीं पे कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, 2 मिनट में क्या हुआ है जी, 1 मीटर ऊपर गया है। ठीक है, मतलब 5 मीटर यहां से गया, 4 नीचे आ गया, तो कितना आ गया जी हमारा, माइनस करेंगे तो 1 मीटर आ गया, 5 4 1 आएगा। हाँ ठीक है, 1 मीटर गया। अब देखो, हाँ जी, टोटल कितना जाना हमें, 60 60 जाना, ये मत कर देना 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से करोगे ना तो ये भी काउंट हो जाएगा साथ में, बट हमें ये काउंट तो नहीं करना ना यार, यही काउंट करना है लास्ट में। ठीक है, अब देखो, अब करो इसको 54 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 54 से करो कितना होगा, ये 54 मीटर गया। हाँ जी, ये कितना गया, हाँ जी ये 108 गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे किसकी बारी आएगी, आगे बारी आएगी जी 5 की, 5 की आएगी। हाँ जी 5 की आएगी, फिर कितना टाइम आएगा, 109 मिनट, उसमें क्या होगा जी, 59 चला जाएगा। फिर देखो, फिर किसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी। अरे नहीं, एक साइकिल और कंप्लीट हो जाएगा यहां से, तो मतलब 4, देखो 4 - 1, एक साइकिल और कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी। अब किससे करवाएं, 55 से, ये कितना आ गया, 1010। अब देखो क्या हो गया हमारा, 55 तक हमारे दोनों साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी आएगी फर्स्ट साइकिल की। ठीक है, तो 56 मतलब 101 मिनट में क्या होगा, इसमें 5 मतलब एक ही एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, तो टोटल कितना जाएगा जी, 1010 जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 60 जाएगा, 60 मीटर, तो 10 ओ सॉरी 11 मिनट, 111 मिनट में वो कंप्लीट क्लाइम कर जाएगा। देखो दोबारा देखो यार, एक 60 मीटर का पोल था, फर्स्ट मिनट की क्या स्टोरी है जी, 5 मीटर अप जा रहा है, सेकंड मिनट में क्या रहा, 4 मीटर डाउन आ रहा है। ठीक है, दोनों की साइकिल कंप्लीट की तो 2 मिनट में 1 मीटर ऊपर जा रहा है। ठीक है, हमने 55 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया, 55 तक हमारे कितने साइकिल कंप्लीट हो गए, 55 में 50 मीटर अप गया वो। ठीक है, अब बारी 50 नेक्स्ट मिनट में बारी आएगी, वो किसकी आएगी, एक ही आएगी। अगर देखो यहाँ पे साइकिल कंप्लीट करवा देंगे हम, तो कितना जाएगा, एक बार सोच के देखो, हम 56 कर दें तो कितना साइकिल जाएगा, हाँ जी 60 से अप जाएगा, 61 हो जाएगा, बट करना कितना है 60, ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं 93 क्वेश्चन, 3 पाइप A and B are connected to a tank. A and B fill it in 20 minutes and 30 minutes respectively, while C can empty it in 15 minutes. If all three are open one by one for 1 minute each, find the time taken to fill the tank. ठीक है, A जी, B है, C, A फिल कर रहा है, B भी फिल कर रहा है 20 और 30, C क्या कर रहा है जी, एम्प्टी कर रहा है, कितने में 15 मिनट। ठीक है, एलसीएम लो जी, 60, 15 4 जा 60, 32 जा 60 और 23 जा 60। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, इफ ऑल 3 पाइप आर ओपन वन बाय वन फॉर 1 मिनट। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड मिनट और थर्ड मिनट। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 है जी, बी की 2 है, ये 3 फिल कर रहा है, ये 2 की एफिशिएंसी से फिल कर रहा है, ये 4 की एफिशिएंसी से बाहर निकाल रहा है। साइकिल कहां कंप्लीट होगा, 3 मिनट में। 3 मिनट में कितना वर्क होगा, 3 + 2 5 - 4 कितना होगा, 1, मतलब हाँ जी 3 मिनट में 1 यूनिट पानी जाएगा अंदर। ठीक है, और तो बाहर निकल गया 4 यूनिट। तो अब देखो कैसे करेंगे, अब देखो कितने साइकिल कंप्लीट करवाने हैं, टोटल 60 है, 60 है तो 55 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 55 यहाँ पे कितना हो गया, 165 मिनट हो गया। 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखो नेक्स्ट में क्या आएगा जी, नेक्स्ट मिनट में क्या होगा, किसकी बारी आएगी, देखो 56 क्यों नहीं ले सकते, कंप्लीट साइकिल नहीं होगा, ए की बारी आ जाएगी, टर्म आ जाएगी, बी की आ जाएगी, बट सी की नहीं आएगी, इसलिए 56 नहीं ले सकते, 55 ही लेना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट 56 मिनट में ए की बारी आएगी। ठीक है, 166, 55 + 3 कितना आ गया जी,
58। फिर नेक्स्ट किसकी बारी आएगी जी, बी की। 167, हाँ जी क्या हुआ 58 प्लस 2 60, ठीक है, तो कितना आएगा जी 167 मिनट। ठीक है, अब आया समझ। देखो यार, एक और साइकिल कंप्लीट क्यों नहीं ले सकते, उसमें 4 हमारा काउंट नहीं होगा, इसीलिए हम एक पूरा साइकिल नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Pipe A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively, whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours if all three pipes are open together, but pipe A is closed after 10 hours. After how many hours will the remaining part of the tank be filled? ठीक है, आ जाओ जी, करते हैं क्वेश्चन को। एक मिनट, हाँ जी आओ, देखो क्या बोल रहा है। ए कितने में फिल कर रहा है जी, ए कर रहा है जी 16 ओवर में, बी 24 ओवर में, सी क्या कर रहा है जी एम टी 40 ओवर्स में। सबसे पहले एलसीएम लो, कितना आएगा जी, एलसीएम आएगा 42 जा 80, 80 नहीं होगा, 43 जा 120, 16 से नहीं होगा, 45 जा 200 नहीं होगा, 46 जा हाँ 240, 46 जा, और ये कितना होगा, ये जाएगा 10 पे, और 16 से कितने पे जाएगा ये जाएगा 15 पे। ठीक है, अब आ जाओ लाइन बार पे। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, ऑल थ्री पाइप आर ओपन टूगेदर। ठीक है, ए इज क्लोज आफ्टर 10 ओवर, मतलब सिर्फ सभी पाइप ओपन थी, ए इज क्लोज 10 ओवर, इसका क्या मीनिंग है कि सभी पाइप है ना 10 ओवर तक साथ में चली है, उसके बाद ए को क्लोज किया, नेक्स्ट आगे कौन चली है, बी प्लस सी चली है, यही मीनिंग है इसका। यही पूछा रिमेनिंग पार्ट कब फिल होगा, इसका टाइम पूछा है, इज इक्वल टोटल वर्क। फिल करना, अगर एम्प्टी करना तो इधर जीरो करते हैं, फिल करना है तो कंप्लीट कैपेसिटी लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है जी, 15 प्लस 10 25 में से 6 गया 19। ठीक है, कितनी 19, माइनस का मीनिंग और कुछ नहीं है, बस माइनस का मीनिंग है, अब तो माइनस लेने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, ये हमने माइनस ही कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, देखो इस माइनस का बस इतना मीनिंग है कि ये इसको एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, ये माइनस कर दिया, ये प्लस में है, ये माइनस करेंगे तो प्लस में ही तो आएगा, इंटू 10। 10 क्यों लिया जी, 10 ओवर उन्होंने वर्क किया है साथ में। ठीक है, आगे बी प्लस की एफिशिएंसी कितनी है 6, 10 में से 6 गया 4, और इसका निकालना है जी हमें टाइम इज इक्वल टू 40, ये कितना होगा 190 प्लस 40 इज इक्वल टू 40, माइनस करेंगे कितना आएगा जी, माइनस करेंगे आएगा 50, 40 इज इक्वल 50, ये आ गया जी, टी की वैल्यू आ गई 25 डिवाइड बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं 12 इज टू 1/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ए बी सी का टाइम दिया हुआ है, वहां से हमने एलसीएम लेके क्या निकाला, टोटल कैपेसिटी निकाल ली। ठीक है, अब क्या किया, बोल रहा है ए बी सी एक साथ ओपन हुए, ठीक है, फिर ए को क्लोज किया 10 ओवर, मतलब ए बी सी कितने ओवर चले 10 ओवर, फिर ए को क्लोज कर दिया, बी प्लस सी रिमेनिंग पार्ट पूछा है, बी प्लस सी पूछा है, इसका टाइम पूछा है, बस टाइम आगे क्वेश्चन ने पुट कर डाल दिया। नेक्स्ट आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 95। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट एंड पाइप बी एम्प्टी इट इन 24 मिनट, बोथ बोथ, अरे सॉरी यार, एरर एरर इसलिए यार, सब कुछ मैं अकेला ही मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, आज तक मैंने कभी टाइपिंग की नहीं है लैपटॉप में, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास भी खुद ही ले रहा हूँ, टाइप भी खुद ही कर रहा हूँ, पीपीटी भी खुद ही बना रहा हूँ, सब कुछ खुद कर रहा हूँ यार, इसीलिए टाइम लग रहा है और थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। ठीक है, इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर बट हाउ मेनी मिनट्स शुड बी क्लोज, सो टैंक बी इज फिल्ड इन 30 मिनट्स, पीवाईक्यू है, अच्छे से करना है क्वेश्चन, इस बार आएगा, एक शिफ्ट में पक्का आएगा। ठीक है, हाँ जी कैसे करेंगे, देखो ए कितने में फिल कर रहा है जी 16 में, ठीक है, एंड बी कितने में एम्प्टी कर रहा है 24 में, एलसीएम कितना आएगा 48, 16 3 जा 48 और ये माइनस। ठीक है, अब देखो, अभी क्या बोल रहा है, इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, ठीक है, ए प्लस बी
ओपन टुगेदर हुई, टाइम नहीं दिया हो, इन हाउ मेनी मिनट शुड बी क्लोज, मतलब कितना, बी को कितने में क्लोज करें कि टैंक फिल हो जाए 30 मिनट में। अब देखो इधर देखो एक बारी, तो शुरू में क्या था, ए प्लस बी, स्टार्टिंग हुई ए प्लस बी की, तो कितना 3 आवर्स, मतलब पता नहीं है, ये निकालना इस बार। ठीक है, ये पूछ रहे बी को कितने टाइम में क्लोज करें कि पूरा टैंक है ना 30 मिनट में भर जाए, फिल हो जाए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ए 30 - टी, मतलब टोटल 30 है, 30 में से इतना माइनस कर देंगे तो बी की वो निकलेगी हमारी। ठीक है, इज इक्वल टोटल वर्क। ठीक है, ए प्लस बी इंटू टी प्लस, हाँ जी, इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, अरे एक मिनट, ए 30 - टी इज इक्वल 48। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा जी, 1, 3 में से 2 गया 1, टी प्लस ए की वैल्यू 3 इंटू 30 - टी इज इक्वल 48। हाँ जी, टी प्लस 90 - टी इज इक्वल 48। ठीक है, यही आएगा। हाँ जी, यहाँ से एक मिनट, हाँ 3 आएगा यार, 3 टी आएगा। ठीक है, 3 टी में से टी गया कितना, -2 टी, और ये जाएगा कितना बचेगा, हाँ जी -42 से हो गया, टी की वैल्यू आ गई हमारी जी 21 मिनट। ठीक है, दोबारा देखो यार, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए फिल करा है 16 मिनट में, बी एम्प्टी करा है 24 मिनट में, या एलसीएम निकाले, ये तो सेम है। आगे देखो, आगे बोल रहा है इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स शुड बी क्लोज। अभी तक क्या दिया हुआ था, रिमेनिंग टाइम पूछ रहा, फुल टाइम पूछ रहा था, अब क्या बोल रहा है कि इसका टाइम निकालना है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है सो दैट टैंक इज फिल्ड इन 30 मिनट्स। देखो हमें पता है पूरा टैंक हमारा 30 मिनट में फिल हो रहा है। ठीक है, यही बात है, निकालने किसकी एफिशिएंसी है, बी की, मतलब बी का निकालना है कितने टाइम में इसको क्लोज करें। ठीक है, ये निकालना है कितने टाइम में क्लोज करें, कितने में, जो 30 में से टी माइनस कर दो यार, जो 30 में से टी होगा बी की एफिशिएंसी तो बताएगा फिर। ठीक है, या फिर ऐसे ना हो तो एक एक ऑप्शन को पुट करके रख लो इनकी जगह, जो इसको सेटिस्फाई कर दे वही आएगा। ठीक है, एक मिनट, कोई और फॉर्मूला से करवा सकता हूँ इसको आपको, एक मिनट में चेक कर लूँ। चलो यार, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आ जाओ। पाइप देखो, एक ये क्वेश्चन है ना, एक एक ही है बस, ये आपको है ना 2-3 क्वेश्चन करने इसके। ठीक है, बाकी जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, उसमें इसको बहुत सारे ऐड करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कहीं से भी निकाल लेना है क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना प्रैक्टिस। पाइप ए एंड बी फिल अ टैंक इन 43.2 मिनट एंड 108 मिनट respectively. Pipe C can empty it at 3 liter per minute. When all three pipes are open together, then they will fill the tank in 54 minutes. Capacity of tank is, ठीक है, ठीक है जी, आ जाओ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, हाँ जी, ए कितने में कर रहा है 43.2, बी कितने में कर रहा है जी 108। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ ऑल थ्री पाइप आर ओपन टुगेदर दे विल फिल द टैंक इन 54 मिनट। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितने में जी 54। ठीक है, एल्सियम लो जिनका, कितना आएगा एल्सियम, इनका एल्सियम चलो ऐसे निकालो, और 32, 108 और 54। ठीक है, 2 से करो, ये कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा, ये 2 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से करो, 2 1 जा 2, 7, 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 से 27, आगे सीधा डायरेक्ट 27 से कर दो। हाँ जी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 27 इंटू 16। ठीक है, इसको करोगे कितना आएगा, ये आएगा 1112, और 16 टू जा 32 प्लस 40। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जी, ये कितना आएगा, ये 10 आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा जी हमारा 4,
और ये आएगा जी हमारा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाँ जी सी की वो निकाले पहले, 10 + 4 14 टोटल है। 1 मिनट इसको मैं छोटा कर लूं, ठीक है। ए प्लस बी की देखो कितनी हमारी 14, और दिया कितना हुआ है 8, तो कितनी आएगी इसकी वो -6, ठीक है। -6 क्यों आई, सी एम्प्टी कर रहा है टैंक, इसीलिए -6 आई, ठीक है जी। अब देखो ये क्या हमारा, ये है हमारा, या टोटल वर्क लगा लो या टोटल कैपेसिटी लगा लो। टोटल वर्क कहाँ पे लगा रहे हैं, टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में, टोटल कैपेसिटी, ठीक है। हाँ जी अब देखो 6 यूनिट है सी की वैल्यू, 6 यूनिट में सी कैन एम्प्टी 3 लीटर, 6 यूनिट कितने में एम्प्टी करा जो 3 लीटर 6, हाँ जी। और निकालना कितना 432, कितने में निकालेगा, हाँ जी कितने में निकालेगा बोलो, ये इसका कितना है, डबल है, मतलब ये देखो इसका डबल है, तो इसका हाफ कितना होगा 216, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे यार हमारा टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एवरेज, ठीक है। देखो यार जो भी बच्चा नया है, जिसको भी तैयारी करनी है यार, मेरा वो नहीं है ना, मैंने आपसे कोई फीस लेनी है, ठीक है। मैं बस अपने उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और कोई भी बात नहीं है, ठीक है जी। थोड़ी देर बाद मिलते हैं करंट अफेयर के साथ, अक्टूबर मंथ की करेंगे। जय हिंद जय भारत। हाँ यार एक इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ आपको, जो भी बच्चा नया टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना यार, ठीक है, लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, ठीक है जी। जय हिंद जय भारत।